हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान और आप हैं अरसलान खान। जी। भूल गए ना आज अब लाइट सा भूल गए हैं कि जी। आपका नाम भी इंट्रो देना पड़ता है। हाँ जी हम हाजिर हो चुके हैं टीवी लाउंज लेके। जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ कैसा जा रहा है हफ्ता? फाकों में लेकिन अरसलान इम्प्रूवमेंट है वैसे, है। इट्स सो एविडेंट। एंड हमारे कुछ व्यूवर्स ने भी आपको अप्रिशिएट किया कि डोंट लीव दिस। मैंने इसके बाद ना एक चीज़ सोची है, हाँ हाँ, ये कुछ 8वीं दफ़ा कोई वजन कम हो रहा है और जो है फिर हमेशा चढ़ दोबारा जाता है। हाँ मैंने सोचा अब खाना हर चीज़ है, हाँ, लेकिन ना खाना हफ्ते में एक दिन चूज करके बस हाँ। कि उसी दिन सारा नहीं गंद खाना है, बाकी हफ्ते में सारा दिन, सारा हफ्ता, हफ्ते में सारे दिन हफ्ते में सारे दिन ठीक clean खाना है, नॉर्मल इंसानों वाला खाना है, एक दिन कुत्तों वाला खाना है। हाँ तो अच्छी बात है। ठीक है ना ये हाँ, रूटीन। आई लाइक दिस। बट वो फिर पूरे हफ्ते की क्रेविंग एक दिन में यार पूरी मसला होती ये हुआ है मून, हमें ना खाने की अब वो क्रेविंग ही खत्म हो गई। है। आई डोंट नो तुम्हारे अंदर हो गई है, तो मैं भी होती है बहुत कम होती है। पता है पहले तो ना प्रॉपर एक होता था लेकिन कि लेकिन पता है this क्यों and अब वो this बाहर अभी। का खाना ना वो उस तरह से सेटिस्फाई हाँ, नहीं अब कर नहीं रहा करता, नहीं कि करता। आपको जैसे बचपन में एक क्रेविंग होती थी ना कि भाई हमने ये खाना है। हाँ आई रिमेम्बर इस्लाम वो में एक planning होती थी। रिसेंट टाइम की एक बात बता रहा हूँ कि KFC हमें चूंकि बड़ा पसंद है और हफ्ते में 2 दफ़ा तो ज़रूर खाना होता था और प्रॉपर क्रेविंग होती थी कि खाना तो बस यही खाना है। अब नहीं हुआ, तकरीबन महीना हो गया, बस नहीं खाया, दिल भी नहीं कर रहा। ये नहीं है कि जेब भी परमिशन देती है हर चीज़ है, नहीं लेकिन नहीं दिल नहीं मतलब करता। दिल ही नहीं हाँ। कर रहा, मतलब वो आप सही कह रहे हो, आप सही बाहर कह का रहे हो। खाना ना वो ज़्यादा घर के खाने की वो लेकिन होती है। वैसे भी अभी भी कोई बाहर का कोई बहुत ज्यादा भी आपके सामने कोई हैवी खाना भी आ जाए कि लाइक बहुत ही कोई आप क्रेव कर रहे हो उसके बारे में, लेकिन वो उस तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा जिस तरह की आप पहले स्पेंड करके You're right, satisfaction। you're right, you're right। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैंने बहुत मेरे सारे साथ लोगों मेरे से साथ भी है, मेरे साथ भी है। अब discuss- जैसे कल क्योंकि हम वो हमने उस तरह से खाना आप सेलिब्रेट करके नहीं खाते, अब Celebrate खाते हैं कि बस खाते हैं बस। क्योंकि और हमारे पास कुछ करने को नहीं है। हाँ, अभी कल की एग्जांपल ले लें, सेवर फूड मेरा बड़ा फेवरेट है, उनका पुलाव, ठीक है, कल हमने मंगवाया था, ऑनलाइन खाया था, उस तरह से मज़ा नहीं आया जिस तरह पहले आता था। हाँ उस तरह से वाकई नहीं मज़ा आया, हालांकि साथ में लोड़े मीठे मिक्स करके भी खाते, बट इट वाज नॉट सो होलसम एक्सपीरियंस नहीं होता। होलसम एक्सपीरियंस आप सही कह रहे हो अरसलान। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये पता नहीं क्या है, फिर इसके लिए उसकी मैंने तो अपनी ऑब्जर्वेशन यही किया है कि हमने इस चीज़ को अपने लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल कर दिया है मे बी कि ये चीज़ें अब ये आपके तो लिए एक fingertip अवेलेबल के है। ऊपर है ना, फिंगर टिप के ऊपर है, ये order किया आपके तो आप आदमी। डिसीजन ले रहे हो, पहले हमारी इन चीज़ों की डिसीजन हमारे पेरेंट्स ले रहे होते थे, हाँ 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 हाँ। तो तब वो हमें लिमिटेड आता था तो चलो समझ भी लगती थी कि हाँ ठीक है, लेकिन अब जो है ना अब आपको पता है कि आपकी एक फिंगर टिप के आप ऊपर शिट ही खा रहे हैं। ये जरा कुछ ज्यादा ही। मतलब मैं उस दिन मैं इमोशनल हो गया इस बात पे, कल की बात है ना मेरे ख्याल में, हाँ। कि रात के 2 बजे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ भी हो गया, भूख खाना लग नहीं गई है, खाया, हाँ। भूख लग गई है और वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहता कुछ, हाँ। और रात के 2 बजे अवेलेबल क्या होता है? फास्ट फूड। हाँ, और फास्ट फूड भी महंगे वाला। जबकि ये जो इस तरह के खाने हैं इनको सोचना चाहिए हाँ। कि अब खाना आपके फोन पे अवेलेबल हो गया है। पहले तो चलो रात के टाइम कोई दुकान खुली होती थी तो वो आपको निकल के जाना पड़ता था, अब आपके फोन पे अवेलेबल है तो आप इस तरह की भी शॉप्स हाँ, ऑन रखें। ये होम शेफ्स को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए इतना कि अच्छा कुछ खाना लोग provide इस करते तरह हैं। का भी कुछ क्रेव कर रहे होते हैं, हल्का फुल्का लाइट। ये मार्केट यानी कि अवेलेबल है। अवेलेबल है, बिल्कुल हमारे लिए तो है, मतलब जो हमारे जैसे यंग जनरेशन कह सकते हैं, तो हमारे लिए तो ओल्ड जनरेशन के लिए ओल्ड सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, Just looking लुक like लाइक a अ wow। वाओ। हाँ। हाँ, तो या ये भी आजकल एक ये इंस्टाग्राम पे वैसे आपका किसी ऐसे से वास्ता है जो इस तरह के लाइव सेशंस बहुत देखता हो? यस वी डू हैव अ फ्रेंड। नहीं, मेरी भाभी वगैरह बड़े शौक से देखती हैं, मेरी कजन्स पागलों की तरह, उनके वो ऑन होते हैं, वो साथ साथ बच्चों के काम भी कर रहे हैं, वो ऑन लाइव सेशन जो है ना वो ऑन है। ये ऑब्सेशन है अरसलान, और कुछ भी नहीं है। आपने परचेज बहुत कम करना होता है, शायद आप करो भी ना, बट आपने देखना है। परचेज कर भी लो तो क्या पता आप वो यूज भी ना करो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। ये है एक आजकल। लेकिन ये देखिए मैंने भी आज भी थ्रिफ्टेड ही आपने- पहनी है, हाँ, लेकिन बहुत अच्छी शर्ट 700 रुपए की। चले कोई मसला नहीं है, ये पता नहीं कितने की मुझे नहीं पता, ये तो लिवाइस की ही है, तो आपकी ही है, तो माय वार्डरोब इज 90% स्पॉन्सर्ड बाय एके बज़ अरसलान खान्स वार्डरोब। काइंड ऑफ वार्डरोब नहीं, कभी कभी आप अपने भी ले आते हो घर से ही डीट होके। मैं पहन आता हूँ, मैं कहता हूँ बस क्या एफर्ट करनी, यहाँ पे एफर्ट करनी पड़ती है, भी ढूंढो क्या अच्छा पहनना चलो है। ठीक है।
ये भी एक लंडे की गए रेडी है ना। जहाँ से पिक एंड चूज करना होता है। खैर, तो क्या है आजकल, आज हमारे पास 10 ड्रामे हैं माशाल्लाह से जी। तुम्हारे हुस्न के नाम आया नहीं जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच। हाँ आई गेस। और कितनी कोई देखो यार इतने गिर गए हैं हम लोग, बुरा मैच। हाँ इतने हम गिर गए हैं कि हम अब अफगानिस्तान भी हमारे लिए थ्रेट बन गई है। कोई मसला नहीं, हाँ। परवाह ही ना करो इनके लिए, इमोशनल नहीं लाओ, मैं कहता हूँ ना हमेशा कोई फायदा ही नहीं है। अब आज जब हमारा शो आएगा तब चल रहा होगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, अब तक शायद पाकिस्तान हार छोटे बच्चे रो रहे होते हैं बेचारे, उनके बेचारों का कर लो यार, सही बात है। चलो कोई नहीं। खैर, इश्क मुर्शिद 22 कदम ड्रामों की लिस्ट आ गई डायरेक्ट। क्या चाहते हैं आप? मैं इसमें क्या डिस्कशन करूं? sorry। मैं तो आपको पता है पहले क्रिकेट का बड़ा हेटर हूं। नहीं मैंने तो कोई क्रिकेट की बात ही नहीं की थी। हाँ, ये एकदम ड्रामे नहीं ड्रामों के आते। नाम आ गए। हाँ, ये 10 ड्रामे हैं जी आज हमारे पास। चले मून, ये ग्रीन वाले गलत करते हैं। हाँ। जो अपने ड्रामे नहीं, कुंभ भी नहीं आया। अच्छा दोनों वनडे वाला। नहीं आए करते। उनके पास बेसिकली अभी वो है, तुम समझो ना, और कोई सहारा नहीं है ना। हम और ये जियो जो है ये थोड़े एस्टेब्लिश्ड हैं। अगर उधर भी नहीं देखेंगे तो उनके चैनल, यूट्यूब चैनल्स पे जाके देख लेंगे। मैंने बहुत सारे इनके ड्रामे देखे जिसमें बहुत ज्यादा व्यूज हैं। हमें वैसे मून इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस एपिसोड में कितने को व्यूज आ गए हैं। तो उन बेचारों के अभी उतने व्यूज नहीं आते। हाँ नहीं आते। कैन यू इमेजिन उनका सबसे ज्यादा व्यूज लेने वाला ड्रामा कौन सा है? हाँ कौन सा? कॉलेज गेट। मैं बताऊंगा तुम परेशान हो जाओगे। कॉलेज गेट नहीं। काबली पुलाव नहीं। नवरोज नहीं। 22 कदम। 22 कदम ड्यू टू हाज। सो वो उनके लिए फिर वो जो ड्रामे उन दिनों वो नहीं लगाते वो बेचारे उनका बनता है। अच्छी बात है। और कुछ और भी कुछ निशानियां सामने आई जिसकी वजह से लग रहा है कि अब ग्रीन थोड़ा सा अपने आप को एस्टेब्लिश करवाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा पैसे भी कमाने की कोशिश कर रहा है। कैसी निशानियां? जैसे काबली पुलाव की सिर्फ 28 मिनट की एपिसोड आई, वो मुझे लग रहा है कि अब एपिसोड जो है वो काट रहे हैं। पिछली दफा इतने सारे फ्लैशबैक्स थे 10-15 मिनट के, तो ये कर रहे हैं ये कुछ और है वाले। ठीक है, खैर हमारे पास है इश्क मुर्शिद, 22 कदम, मन्नत मुराद, मैं, नीम, झोंक सरकार, काबली पुलाव, गुम, जिंदो, वर्किंग विमेन। जी इस दफा कोई नया ड्रामा नहीं नहीं आया। आपको टाइटल लिखना बड़ा नहीं मैं आजकल खुद लिख रहा हूँ, नोट किया। या बुरे होते हैं? नहीं बड़े अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच जी। अब सबसे पहले किसे शुरू करें? इश्क मुर्शिद। चलें जी, इश्क मुर्शिद जी। मून किस नंबर 3? या हाँ जी, क्या कहती है? काफ़ी कुछ खुल के सामने आया जी। जैसे हमारी जो रिश्ता आया शिब्रा के लिए, और वो इनकम टैक्स ऑफिसर था। अच्छा, इनकम टैक्स ऑफिसर करोड़ों ही कमाते हैं, लाखों तक नहीं कमाते, अरबों भी कमाते होंगे। हाँ जी। वो एक्चुअली द थिंग उस लड़के की शक्ल से नहीं लगा। मून, आप कभी प्रॉफिट्स देखो ना, आपने जरूर देखे होंगे जब आप एक कॉर्पोरेशन में काम करते थे, तो इनकम का 30% होता है टैक्स। मतलब आजकल नॉर्मली यही रेट होता है कंपनीज का, 30 to 40% की रेंज में होता है। तो कितने होते हैं? आपने अगर वो बचाना है, हाँ, तो आपको एटलीस्ट 10% तो देना पड़ेगा। हाँ, सही। ठीक है, लेकिन उसकी शक्ल से नहीं लग रहा था बेचारे की, उसने भी दाढ़ी बढ़ाई हुई थी। उनकी शक्लें ही ऐसी नहीं होती, शायद उनको ट्रेन ही इसलिए किया जाता है ताकि अगला बंदा शक ना कर सके कि ये हमारा बच्चा करोड़ों कमाता है। इसलिए तो मुझे प्रोसेस नहीं पसंद। अच्छा, शिब्रा से प्यार हो गया हमारे हीरो को, शमीर को, एक नज़र से। क्या उसको शिब्रा की पर्सनैलिटी से प्यार हुआ है, क्या उसको शिब्रा की शक्ल से प्यार हुआ है? किसको? ये मेरा सवाल है। शमीर को, मीरू को? बोथ। अगर शिब्रा प्यारी ना होती तो शायद उसको प्यार ना होता। एक्चुअली जो मेरे लिए जो हमारा हीरो है ना उसकी बात करो, नहीं ये तो बड़ा वो है, उन्होंने इस चीज को दर्शाया है। वो ये है कि मेरे मुंह से बार बार वो ही निकल रहा है, वो ये है कि मून जो जब वो पहली दफा उनका इंटरेक्शन होता है तो उसकी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिस पे उसको प्यार आ जाता है। मतलब अभी वो कुछ संभल ही रहा होता है और फिर वो जो जहेज वाला इशू स्टार्ट हो जाता है, तो उसको उस चीज़ों से प्यार हो जाता है जिसकी वजह से सबसे पहले जब उसे मिलता है तो वो उसको पहले भी उसी वाक्य को कोट करता है कि आपने उस दिन बड़ा अच्छा सुनाया, मैं वहीं पे था, मुझे मतलब तो उसके लिए ये उसका दबंग पन जो है वो, मतलब अगर शिब्रा मेरे जैसी दिखती होती तो फिर भी वो शिब्रा से प्यार करता। सवाल है, जवाब दे। हाँ, कि बहुत ग्रे लाइंस हैं।
That's what I wanted to know. हाँ, ये बहुत इसको grey हम lines नहीं हैं। कर सकते, बट माशाल्लाह वो प्यारी इतनी है यार कि उन पे किसी को भी प्यार आ सकता है। मतलब इस ड्रामे में वो कुछ एक्स्ट्रा ही प्यारी लग रही है मुझे तो। मतलब जितने भी सीन है, वो रिश्ते वाला सीन, हालांकि उन्होंने कोई इतना खास वो नहीं She is किया going हुआ। to be the next सनम बलोच। आप ये ये मेरा कहते हैं वर्डिक्ट आज है। हाँ, ये इन्होंने वही सारा उस तरह से ही इनको देखना मिलेंगे जो वुमेन फोकस्ड रोल्स होते हैं। ठीक है, तो वो बड़े अच्छे कर रही हैं। हाँ, मतलब ये ड्रामा बड़ा अच्छा कर रही हैं, जैसे आपकी मर्जी भी बहुत अच्छा कर रही हैं वो। तो शी इज़ डूइंग ग्रेट। और आप अपने हीरो मीरू के बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो अब गुर्बत का उन्होंने बादा ओढ़ लिया है। अच्छा, जो हमारा हीरो है ना, वो एक्टिंग बहुत वो अच्छी कर सच रहा में है। हीरो है। हाँ। नहीं, वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है। वो इस्टेब्लिश करा रहा है कि जी अगर वो बिलाल अब्बास हैं तो वो Excuse me, बिलाल अब्बास क्या हैं। रे? हाँ, मैं तो वो मुझे उनका एक्टिंग जब आती है ना, जब उनके सीन्स आते हैं स्पेसिफिकली, तो मेरा ना वो जो पीछे गिले होते हैं ना ड्रामे के, क्योंकि ड्रामा यूजुअली स्टार्ट हो रहा है वो नूरुल हसन की फैमिली के से, तो उधर थोड़ा ना हल्कापन है। झोल है। इवन नूरुल हसन में भी है। हाँ, हल्कापन कुछ है। ड्रामों में वो इतना अच्छा कर रहे हैं, कुछ ड्रामों में वो इस तरह से करते हैं, तो मेरे लिए ये जो है और मुझे लगता है कि इनकंसिस्टेंसी inconsistent है। वो भी है, और सलमा हसन भी आई हाँ, डोंट नो क्या कर रही है इस ड्रामे में। वो इतने अच्छे रोल चूज करती थी, इसमें उनको एज अ डमी ही यूज किया कि एक मदर है बस जिनको अपनी बेटियों की फिक्र है। और अजीब और गरीब सी फिक्र है जी। मैं इनकम टैक्स इसलिए लेके आई कि शायद तुम्हारा ये एक बहुत ही लंबी एक चेन नहीं थी, लंबी प्लानिंग थी जिसपे उसको उसने भी कहा सुकैना ने कि नहीं अम्मी ये नहीं हो सकता। हाँ, सुकैना मतलब कोई अच्छे एस्टैब्लिश अच्छे एक्टर ले लेते। मुझे तो इसकी कास्टिंग से थोड़ा सा मसला है। कास्टिंग तो मेजर जो इशू है। हमारे हीरो का बेस्ट फ्रेंड ही है, वो क्या उन्होंने उठाया हुआ है, सॉरी टू से। एक बहुत अजीबोगरीब बात करूं जी करें। कास्टिंग का इशू है ना। इंडिविजुअली दोनों बहुत प्यारे हैं, हाँ, केमिस्ट्री नहीं है, अभी नहीं हो रही। केमिस्ट्री नहीं है। हालांकि हो जानी चाहिए थी अब तक, एस्टैब्लिश हो जाती है, हम लेकिन देखते अभी हैं। कुछ मिसिंग सा लग रहा है। हालांकि वो कह सकते हैं कि अभी तो कुछ एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ दोनों साइडों से। लेकिन मैं वो हमेशा कहता हूँ केमिस्ट्री सिर्फ लव केमिस्ट्री नहीं होती, वो हर किसी की वो होती है। हर तरह की एक Characters केमिस्ट्री होती है कि भाई आप इन दोनों के बारे में सोचें कि ये दोनों हीरो हीरोइन है। हीरोइन यूजुअली हमारे हम लोग तो यही कहते हैं। ठीक है, बट वो मुझे ना लग रहा है कुछ मसला इस ड्रामे में ना, कुछ है मिसिंग है। लेकिन मतलब एपिसोड चल रहा होता है एकदम इंतहाई इंटरेस्टिंग हो जाता है जब बिलाल अब्बास अकेले हैंडल कर रहे होते हैं। इवन वो जो इस एपिसोड में था, वो जब वो पूरा पठान का गेटअप करके अपनी माँ से मिलने का एक सीन आता है, उसमें मुझे वो दोनों की कन्वर्सेशन, वो जो केमिस्ट्री है वो बड़ी प्यारी है। वो लगता है कि कोई पावरफुल कैरेक्टर्स दोनों खड़े हैं। कैसा लग रहा हूँ? लेकिन जब ये दोनों हीरो और जो हमारी हीरोइन है ये जब मिलते हैं, वो तब इस तरह का वो पावर क्रिएट, वो मैजिक नहीं वो मैजिक हो पा रहा अभी तक। वो किसी ने लास्ट टाइम भी कमेंट किया कि मोन शायद इस ड्रामे से कुछ नहीं है। आई एम हैप्पी विद दिस ड्रामा, बट मेरा मेन इशू ये है कि देयर इज समथिंग जो कि लैग, जहाँ पे ये लैग कर रहा है। आई डोंट नो किस पार्ट पे, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं। उनके जो सेपरेट सीन्स है ना, उनको अलग करके देखो जो मेन प्लॉट है उससे, तो वो तो बहुत मजा आता है। लेकिन जब वो इकट्ठे, मतलब वो जो उनका बेंच वाला सीन है, वो बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो मुझे तो नहीं फील नहीं आई। आप सही कह रहे हैं। और वो समझे शायद मैं किसी ड्रामे का हीरो, मेरे साथ सेल्फी खिंचवा के चले गए। सिरा असगर भी नहीं इस दफा एपिसोड में आई। इस एपिसोड में नहीं थी। ठीक है। एक सीन मुझे समझ नहीं आई, मुन्ना आप ही समझा दें। मुझे बड़ी बहन का वो जो फोन आता है, सास का कुछ इस तरह से, वो दोनों ऐसे ऑपोजिट क्यों बैठे होते हैं? वो अपनी तरफ ये से इधर आर्टिस्टिकली दिखाना चाह रहे होंगे, मुझे भी उसकी नहीं समझ। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो देखो, तुम और मैं साथ लंच करने आए हैं, तो हमने एक दूसरे के कंड क्यों की हुई है? ये मेरा सवाल भी है, या छुप के आए हो शायद। जो सामने खुली भी है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए जॉब नहीं लगानी। लेकिन छुप के आके एक दूसरे के तो हाँ, आमने सामने बैठो भाई, कोई आई कांटेक्ट हो। मुझे ना ये कोई डीप डाउन इसका समझ मैं वही कह रहा हूँ ना, इसका कोई आर्टिस्टिक होगा जो फारूक भाई ने सोचा होगा, वो हमें नहीं समझ आया। कोई इसका पता नहीं, मैंने बड़ा गौर करने की कोशिश की कि शायद इसलिए ऐसे बैठे हैं छुपने के लिए ना, कोई रिश्तेदार ना देख ले या कुछ इस तरह से। बट वो तो लेकिन वो बड़ा अजीबोगरीब लग रहा था। और एक मसला वही बहन वाला तो है, ये बड़ी बहन छोटी लगती है। वो बिल्कुल बहुत छोटी लगती है। और कास्टिंग का फिर हमने वो वाली बात भी कर ली ना दोनों की। अदनान जिलानी के बारे में बताएं। उनकी मुझे बहुत जहर लग रही हैं, दोज फेक मुझे
सॉरी यू कैन, मतलब आप कर सकते हो थोड़ा सा भी, आपने अपने ओवर द टॉप कैरेक्टर्स दिखाने हैं, आप दिखाएं, हमें कोई मसला मसला ये नहीं है है, कि हम मैंने देखते आज रहे हैं। तक इस तरह की कोई बातें नहीं की। अच्छा मतलब अगर इस तरह से बातें करनी शुरू हुई तो झोंक सरकार से शुरू होंगी। वो कितनी गंदी मूंछ हाँ, है मेरा जिंद मेरी साड़ी बहार है। उसकी नहीं, अच्छा उसकी, हीरो की। अच्छा हीरो की। चलो फिर चलो फिर दफा करो, आगे चलो। हाँ तो मूछ क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज ही नहीं है, विग्स एंड मूछ। विग्स तो हमारी एक्सपर्टीज है, हम हर किसी की wig को वो करते हैं। तो गंदी होती है तो करते हैं ना, कोई अच्छी लगाएं तो हम क्यों करें। तो ये गंदी थी तो मैंने कहा है ना। हाँ तो सारों की गंदी होती हैं, बस अब हम बस कर देते हैं। चले क्या 22 कह कदम पे आए बाइक की तरफ, किसकी तरफ? आपने खुद ही कहा था। चलते हैं जी ड्रामा। ऐसे कितनी गंदी बात है ये बीप कर देना प्लीज नहीं, उबैर, बहुत गंदी मैं बात नहीं है। चाहता कि हमारे व्यूवर्स हमें। ये जी 22 कदम की तरफ। जी मून, आप पहले बोलने से पहले बोल चुके थे क्योंकि कि वो क्या ड्रामा है। आपकी बातों को मैंने जुबान दी, आपकी उसको आई डोंट नो एक्चुअली। मिस आई नो, आई क्या है ऐसे देखी हुई तुमने कोई वीडियो? आई नो बट आई डोंट नो, तुमने देखी? इधर डाली भी है एक दफा, इधर भी डल जाएगी। I need news, but I don't know. I see. नहीं वो तो वो था, मैं नाया की मम्मा बात कर रही। हाँ अच्छा खैर 22 कदम पे आओ, छोड़ो जी मून। क्या बताऊं, मुझे वो लेक्चर सिर्फ अच्छा नहीं लगा, नहीं प्लीज मुझे अच्छा नहीं मून, मून वो तुम्हें याद है हमने कृष्णा सुदेश की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो चैनल वाले बने होते हैं, ठीक है? इधर वो वीडियो प्लीज इस दफा दे देना। एक जगह ना वो जब नहीं वो सुदेश ना एक वो जो रेसलिंग के मैचेस नहीं होते तो उसकी वो एक्टिंग करता है कि वो अर्चना बने होते हैं, वो अर्चना बने हुए होते हैं। वो उधर ना वो बड़ा चीख चीख आ करता है। तुम ना बस वही साउंड उठाओ और ऊपर चला दो जो वहाज का था, वहाज का या उसका, वहाज का भी चला दो, चाहे फरी का भी चला दो। ये करने की क्या जरूरत है? ये एकदम इतने ओवर होने की क्या जरूरत है? उसको पता चला ना कि अब हम हार रहे हैं, हम मैच नहीं खेल पाएंगे, मेरे बचपन का ख्वाब है, मेरा ड्रीम है जो टूटने को जा रहा है, तो ये तो इट्स तो वेरी हर्टिंग और इंसल्टिंग। लाइक मैदान छोड़ के नहीं जाना, हाँ हार के आ जाना लेकिन मैदान छोड़ के नहीं जाना। मैदान नहीं छोड़ना, बट ऑडियंस को तो बोर नहीं करना ना, फिर वो ये तो भी कर होना दिया ना, चाहिए। वो तो पिछले कुछ एपिसोड्स कर रहे हैं ये लोग, वो तो मान लिया ना हमने उस चीज के ऊपर, तो कि हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, अब जो मर्जी होता रहे। व्यूअर्स बोर हो अब रहे हैं। अब लीजा जो मर्जी करे, लीजा जो मर्जी हाँ, करे, जो मर्जी करे, लीजा जो मर्जी करे, जुनैद फरहीन जो मर्जी करे। फिक्सिंग मुझे एक बात मुझे थोड़ी समझाओ। या तो मैं जाहिल हूँ भरपूर, अच्छा मैं समझता हूँ, मुझे शायद इससे समझ नहीं आई। अब ये देखें फिक्सिंग हो गई, फिक्सिंग यही हुई होगी ना कि उसने सबके स्टाइल्स बता दिए, ऐसा भी हुआ था। फिर इसके अलावा उसने सबके वीक पॉइंट्स बता दिए, फिर वो जी नहीं जी लीजा को अभी हम इधर रखेंगे उधर रखेंगे। जब आपको सबके वीक पॉइंट्स पिछले में पता लग गए थे, ठीक है, तो वीक पॉइंट पता होने के बाद आपने वो मैच भी जीत लिया। इस दफा भी आपने वो सभी इंफॉर्मेशन इसको दे दी है, सारी प्री प्लानिंग बता दी है, तो इस बार लड़कियां कैसे बेहतर हो गई? अंपायर को भी पता, अंपायर को भी खरीदा हुआ है ना उसने, लीजे के डैडी ने। लेकिन स्टिल वो ये दिखा रही थी इस बार वो आउट भी कर रही थी और वो प्रॉपर वो जो चेस भी कर रही थी। इस दफा लीजा मेरे ख्याल में ठंडी पड़ गई थी ना फिर शायद। लेकिन तुम्हें मेरी ये बात समझ नहीं समझ आ रही है कि लड़कियां भी वही ये हैं, flaw नहीं है। सिचुएशन भी वही है, हाँ टीमें भी उसी टीमें तरह की डिफरेंट है। हाँ, अब इस उसी टीम तरह की है उसी ना। तरह की सिचुएशन है जैसे पिछली थी कि फिक्स, मतलब उसे सारी इन्फॉर्मेशन जो तुम कह रहे थे कि वो जो उन्होंने कर दिया तुम्हें ना, लास्ट तुम किसी एपिसोड में तुम्हें वो बड़ा पसंद भी आया था कि बड़ा अच्छा लग रहा था कि पास्ट में ये चल रहा है और ये चल रहा है, तो अभी भी तो पास्ट में वो सारी डिस्कशन करके आई हुई है। तो अब लड़कियां बेहतर कैसे हो गई हैं? अब लड़के नहीं खट्टू होंगे। ये क्या बात हुई मोहन, ये तो फ्लॉ है। मैं तो यही कह रहा हूं। है वो कब कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन अब इसका जवाब तो वो देंगे ना, राइटर देंगे, इसका जवाब मैं क्या दूंगा आपको? इसका जवाब तो वही देंगे, टीम देगी ना जिन्होंने बनाया ये ड्रामा। वैसे मैं कह रहा हूँ कि क्या दैट इज वाह वो सीन अच्छा था भाई, नहीं वो नहीं अच्छा था, वो नहीं अच्छा था। चलो नहीं। खैर अदरवाइज ये फिर भी मैच मेरे ख्याल में हार जाएगा। अब लीजा को मेरे ख्याल में गैरत आई है, वो इतना बगैरत है जो खड़ा हुआ है, जो एम्पायर है, हाँ वो बेचारा मुल्क का जी जिसने अभी नेशनल टीम में सिलेक्ट होना है,
वो आके तुम्हें भी कह रहा है कि कहता तुम कर नहीं ले ठीक जो कर करना रहे। है। हाँ वो क्या नवा वो मतलब मगरून लात मेरे बगैर इधर बेचारे क्रिकेटर्स वो नॉर्मल किसी मार्केट, तुम्हें पता है क्रिकेटर्स के ज्यादा फैंस होते हैं बहुत से कंपैरेटिवली होती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। यस यस यस, तभी तो ये एंटरटेनमेंट वालों से शादी कर लेते हैं क्रिकेटर्स, क्यों? क्योंकि इनकी ज्यादा दोनों साइडों की मार्केट कैप्चर हो जाए। हाँ। अच्छा खैर हाँ नहीं नहीं मजाक के अलावा आप सही कह रहे हैं, आई एग्री ऑन। तो वो बेचारा वो आके कह रहे हैं तो वो इधर बनते हैं वो वाले सवाल जो दूसरे चैनलों पे हो रहे हैं। अच्छा कि आप राइटर बच्चे है कि खैर चलो मूविंग ऑन टू इट वाज सो बैड। इट वाज सो अभी लीजा आई है, It मेरे was ख्याल में so अगली एपिसोड में शायद वो परफॉर्म कर ले, क्योंकि उसको क्यों गैरत आती करे है। तो अच्छा एक उसको मसला रियलाइज हो गया होगा ना, लीजा इज दिस इनकंसिस्टेंटेस्ट, सो इनकंसिस्टेंट शी इज। इंसिस्टेंसी द हाउस। हाँ इधर देखो ना, ऐसे है, ऐसे ऐसे लकीरें खींचती है, ऐसे आती है, नीचे ढा गिरती है, फिर वो अब उधर वो नीम में बड़ी अच्छी है। नीम में चले, नीम में चलो आ जाओ। नीम ही आना ना अभी। हाँ नीम पे आ जाओ। चलो जी मूविंग ऑन टू नीम। जी नीम लीजा, मैंने कहा वो डिस्कशन खत्म नहीं होनी थी। हाँ। वो हमने हर दफा ही एक जैसी बातें करनी थी, तो बस यही था। हाँ नीम की एपिसोड इस दफा वेरी गुड। इधर लीजा क्या कहती है? सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, वेरी गुड एपिसोड, आई रियली लव दैट। इंक्लूडिंग अरसलान नसीर। उसको निकाल दो, उसको खुदा के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम वालों, सुल्ताना आपा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, दुरेद भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए अरसलान नसीर को सीरियस ड्रामा में ना लिया करें प्लीज़। मैं नहीं कह रहा, मैं कमेंट्स पिन करके मैंने रखे हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, मैं चला दूंगा। लोग कह रहे हैं कि इतने प्यारे सीन किस इंसान ने मत मार दिए, कितना इमोशनल सीन था वो जो उसने मेरे ख्याल में इस पूरे ड्रामे का सबसे अच्छा दिस वाज गोइंग टू बी द मोस्ट important scene of this drama, and that has been ruined by Arslan Naseer. Sorry और to वो सारा एक पूरी जर्नी Yes. एक पूरी एक हाँ। थी जिसको एक इस तरह का क्लाइमेक्स closure था ना इसका। तुम हर बार कहते रहते थे कि इसका कोई closure। क्लोजर उसको क्लोजर बहुत लेटली समझ आया। हाँ। मैंने मतलब आपको ये पता लगा कि उसके लिए तो उसी दिन ही ये रिश्ता खत्म हो गया था जिस दिन उसने उसको पहली दफा पिंच तुम्हारी किया। वजह से हुआ था, उसे हो रहा पिंच है, किया। हाँ। उसके लिए मतलब इस रिश्ते की वैल्यू उसी दिन खत्म हो गई थी। वो हमें एक पूरी एक जर्नी हमने की कि वो घर आई तो उसको पछतावा भी हुआ। पछतावा होने के बाद उसने रियलाइज किया कि नहीं, जेलसी हुई, jealousy गिल्ट हुई, हुआ, guilt हुआ, ठीक everything। है। और एंड पे जो वो रो भी रही होती है, लिटरली वो बड़ा इमोशनल सीन था। वो मावरा ने किया भी बहुत अच्छा। बट वहाँ पे देखो ना, वहाँ पे वो लग रहा था, हम हमेशा कहते, लोग कहते हैं क्या मून पागल हो गया, मेरे ख्याल में लोग कहते होंगे, किसने हर दफा यही कहना होता है। वो लग रहा था अभी कहेगा भाई वाह, तुम्हें कैसे पता मैंने यही कहना था? क्योंकि वो लग रहा था यार, मैंने यही कहना था वो लग रहा था। किसी ने कहेगा भाई वाह। हाँ। हाँ नहीं भाई आप इसी में सूट करते हो। नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ कि जो कैडबरी डेयरी मिल्क की ऐड आई थी ना, जिसका इस दफे इसने रोस्ट किया था अरसलान ने, तो वो कहता मावरा हुसैन का तो मावरा कुकैन, ये भी कहा था उसने। हाँ और इसी के गाने की तो इसने बैंड बजाई थी जी, वो जो आया आया लाड़ी। लाड़ी। हाँ। हमें सब याद है अरसलान भाई। अच्छा नहीं, एक और मैंने बात करनी है, मैंने इस ऑब्जर्व की कि जो इस दफा अब जो प्लॉट चल रहा है नीम में, और पिछले दिनों जो एक चल रहा था, जब मतलब इस्लामाबाद और आप कह लो कश्मीर, तो जो हमने ड्रामे के शुरू में देखा तो वो वाला कश्मीर, और जो अब आ रहा है तो वो वाली एक्टिंग डिफरेंट है। जब ये सारे कैरेक्टर इस्लामाबाद गए थे तो वो वाली सारी एक्टिंग डिफरेंट है। तुमने ये चीज नोट किया है कि जब हमने अरसलान नसीर के कुछ सीन ऐसे देखे थे जो इस्लामाबाद में शूट हुए थे, चाहे वो पहले शूट हो चाहे वो बाद में शूट हो, लेकिन वो कैरेक्टर को शूट भी कर रहे थे, और उसमें कुछ जगहों पे he was not so good but he was good, बर्दाश्तेबल, good I said good, बुरे नहीं, ठीक है। लेकिन इधर जो है ना, जो ये जब हम शुरू में भी जो कश्मीर वाले कुछ सीन आए थे, शादी के वाले करामत भाई के साथ जो सीन आया था, वो कितना पैथेटिक था। तो जितने भी ये कश्मीर वाले सीन है ना, they are pathetic, they are very bad, like एक्टिंग पे क्वेश्चन मार्क है, और हम टीवी वालों पे क्वेश्चन मार्क है कि आप किस तरह से इस तरह के सीन्स को पास कर सकते हो। ये डायरेक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन और एक और थोड़ा सा एपिसोड अच्छी थी, लेकिन और अरसलान आपने वो सॉरी आपको काट रहा हूँ, आपने नोट किया होगा अरसलान नसीर के सारे सीन्स पे कट थे, बार-बार कट थे, कभी क्लोजअप डालते थे, कभी दूर करते थे, क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा था।
वो उनसे नहीं हो पा रहा था ना कि मुहावरा के आप सीन देखिए, मुहावरा पूरा सीन करती हैं, अपने सारे एक्सप्रेशन को, बॉडी लैंग्वेज को उसको वन कट में लेके चलती हैं, लेकिन जहाँ पे अरसलान का डायलॉग आता है आप चीट करते हैं, आप उनको पहले दूर से दिखाते हैं फिर आप क्लोजअप, ताकि आपका बीच में कट आ जाए, उनको मार्जिन मिल जाए एक्ट करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए ना, इवेंचुअली वो नहीं कर पाए। यही चीजें होती हैं जिसकी वजह से अक्सर हमें कोई इमोशन डिलीवर नहीं होता कि जब आप उसको बहुत सारे कट्स के साथ चीट करते हैं। मैं कहता हूँ अगर इस सीन में कोई अच्छा एक्टर होता, कोई बहुत अच्छा एक्टर होता, तो मेरे ख्याल में ये सीन इतना इम्पैक्टफुल था, तो ये किसी भी इस साल के हम के ड्रामों का बेस्ट सीन में से लिया जा सकता था। बट आई स्टिल थिंक कि मावरा ने अपना बेस्ट सीन के तक पहुंचाया है। मावरा ने किया है, मावरा ने उनकी कमी को भी ओवर पावर किया है, उसको उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी किया है। एक्टिंग मैं मानता हूँ कि उसको पता है अपना क्राफ्ट। उसको इन दोनों ड्रामों में ना, नीम और जो दूसरा है नौरोज, हमें समझ लग गई है कि किस तरह के करेक्टर्स के लिए आप मावरा को चूज कर सकते हैं। वो अलग बात है कि ये दोनों ड्रामे अभी उस तरह से उन्होंने अचीव नहीं किया जिस तरह से शायद उन्होंने सोचा होगा, लेकिन पोटेंशियल उनका हमें दोनों ड्रामों में नजर आता है। हमारे हीरो अर्शद भी अब आहिस्ता हाँ, एक ये वाली बात मैं आपसे कहने लगा था, आपने फिर वो थोड़ा एक और गिला, आपने कहा था काटा है। मैं कहना चाह रहा था कि एक थोड़ा सा इशू और भी रहा कि ये पहला सीन था जिसमें हमारा हीरो और हीरोइन पहली दफा मिल रही हैं, लेकिन द थिंग इज उसका भी कोई इम्पैक्टफुल नहीं था। में करिश्मा, एक जादू पैदा होना चाहिए था। वो एक आप में कि भाई कि हम पिछली 20 किस्तों से इंतजार कर रहे हैं, 20 किस्तों से इंतजार कर रहे हैं हम कि अरशद ने और जिमल ने मिलना है। अरशद और जिमल मिले भी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए था। बट ये मुझे शाजिल के ऊपर भी गुस्सा है, अरसलान पे तो है ही है, शाजिल पे भी है। इतनी आसानी से तलाक दे गया उसको। करामत भाई ने एंड पे कितनी नहीं वो मुझे शाजिल का ठीक था। हाँ, अच्छा लगा मुझे। मतलब उसका जो डिसीजन था ठीक है। करामत ने क्या एंड पे किया, जो वो लाहौल में लागू हुआ तो मेरे अब्बा जी ये कहते थे, अब्बा जी की बात है, दैट वाज क्या करना चाहता है। अब वो जिमल को पाना चाहता है ना, तो शायद वो अपने आप को रिडीम करना चाह रहा है गांव वालों की नजरों में। लेट्स सी। बट हम टीवी वालों खुदा के लिए ये ना किया करो, यूं ही में भी आपने ये किया था, दोबारा में भी आपने, आपके पिछले 5-6 ड्रामे खत्म हुए हैं, सब में आप ये कहते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड लिख के, वो सेकंड लास्ट एपिसोड नहीं होती। और इस दफा आपने नींद की सेकंड लास्ट एपिसोड होनी थी, लेकिन अगली भी आपने सेकंड लास्ट, इसका मतलब अभी 3-4 किस्तें पड़ी हुई हैं। अभी सेकंड लास्ट अब तो कोई भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं बोला। ये कितनी गलत बात है, आपको पता ही नहीं कि आपको कौन सा ड्रामा खत्म होने जा रहा है, आपने अपने एपिसोड को शेड्यूल ही नहीं किया शायद। मतलब इतनी बड़ी आप नेटवर्क है, एंटरटेनमेंट नेटवर्क है, और आपको अपने ड्रामों की एपिसोड्स का नहीं पता। इतने तो हम नहीं है हमें पता होता है हमने अगले हफ्ते क्या करना है। ठीक है, अब ये एक चीज बाकी वो उन्होंने मोहब्बत गुमशुदा की सेकंड लास्ट लगानी थी, साथ इसकी भी लगा दी, उसकी भी लगा दी, उसकी है इस दफा कल आखिरी एपिसोड है, पता नहीं उसका क्या ही होगा। लेट्स सी। ठीक है, मूविंग ऑन टू मन्नत मुराद। मन्नत या मैं कर लेता मैं जी मून जी। एमजे फिर आ गई वापस पाकिस्तान। सॉरी, बड़ी मुश्किल से पता लगा एमजे कौन है। मुबशरा जब्बार, जाफर सर जब्बार, मुबशरा जाफर, महरीन जब्बार। हाँ नहीं, हाँ वो भी एमजे ही हैं। अच्छा खैर, हाँ जी, क्या कहती हैं मुबशरा? हाँ, मुझे तो पूरी एपिसोड में सिर्फ एक सीन पसंद आया। मुझे पूरी एपिसोड में एक चीज जो नहीं पसंद आया, पहले मैं उस पे आ जाऊं, फिर उसके बाद तुम तारीफें करते रहना, क्योंकि वो बुराई आज अच्छाई पे हावी हो गई है। हाँ प्लीज डू टेल मी। ये कितने अमीर हैं, कितने अमीर हैं, बहुत कितने क्रेजी, वेरी वेरी मियां मंशा टाइप्स। हाँ उसी टाइप के हैं। ये गए हैं टर्की, शायद टर्की गए हैं या किसी मुल्क गए हैं ना, बाहर के मुल्क गए हैं, ठीक है। इनका होटल क्या कह रहा है? मैं तो बहुत हम इस तरह के कैसे होटल होते हैं? मैं पिछले ड्रामे में इस तरह के कमरे ना वहाँ होते हैं जो टिकटॉकर्स की वीडियोस लीक होती हैं। कैसे आपने लिंक किया दो चीजों को? ओह माय गॉड। या ये वो 2 नंबर होटल ही लग रहा था जी। हाँ, तो ये कहाँ के अमीर हैं? I don't know, मुझे तो मेरे बस में होना, मैं सबसे पहले ये एक, चाहे लोग इनकी इज्जत करते हो, सीनियरिटी वटएवर, क्या नाम है इस डायरेक्टर का? सॉरी, बदर भाई। हाँ। एक बदर महमूद और एक सिराजुल हक, इनको तो इंडस्ट्री से निकाल बाहर करो। कि इतने इंपॉर्टेंट, इतने टेक्नोलॉजी के सालों में आप अभी भी जो शिट बेच रहे हैं जी, मतलब हम क्या सेलिब्रेट करेंगे आगे जाके?
हम नहीं कर सकते। हम कितने खुश होके सेलिब्रेट करते रहे हैं दाम तक, जिंदगी गुलजार तक आए थे। अभी भी हम लोगों को कहते हैं चलो आप जिंदगी गुलजार है देख लें। आफ्टर जिंदगी गुलजार है कोई एक ड्रामा है जो आपने कहा होगा आप देखें सारा, किसी को आपने रिकमेंड किया हो कि आप बेंच करें? नहीं। इन जैसे लोगों की वजह से कि वो बस देखते हैं जहाँ पे टीआरपी ज्यादा आ रही है उस तरह का शिट प्रोड्यूस करते जाओ और आगे आने वाले सालों के लिए दे डोंट केयर। वो कहते बस जो है अभी है, इसी वक्त है, अभी छापते जाओ बस। हमारे ड्रामे हमारे आने वाले सालों के लिए एक काइंड ऑफ हिस्ट्री भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि तब ऐसा था, तब ये सिचुएशंस थी, लोग इस तरह से। और हिस्ट्री जितना आप लर्न करते हो आप सिविलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क वैसे टीम के लिए भी है, लेकिन टीम तो खुला पैसा देती है। ये किनका है? ये सेवंस का है, वालों का है? जिनका है नहीं, ये उनका बिग बैंक है, बिग बैंक वालों का भी जवाब नहीं है। हाँ, जिनका भी है, इन तीनों का ही जवाब नहीं है। इनका जवाब नहीं है, सेवंस का भी जवाब नहीं है। लेकिन ये क्या मतलब, दिस इज वेरी बैड। और वही एक घर आपको अब देखें, वर्किंग वुमेन में जो घर आता है वो घर हम कई ड्रामा आपने मुझे बताया रात को, मुझे नहीं पता। मेरे बन जाओ में यही घर था, वो किचन आपको याद होगा, और ये किचन और सारा ये उनकी वही सीढ़ियां, फिर वो तेरे बिन में भी इसको एज कोठा यूज किया गया था, ठीक है। लेकिन द थिंग इज उस घर में आप जब उस ड्रामे को देखते हो आपको लगता है कि जी ये कोई आप डिफरेंट लोकेशन बैठे हो, लेकिन ये जो घर एक वो घर और एक वो जो ऑफिस बेतहाशा दफा यूज हो चुका है बहुत सारे ड्रामों में। तो आप कभी कभी खुद भी कनेक्ट नहीं कर पाते कि ये असल में आप कौन से ड्रामे में इस टाइम हो। ये घर का जो शॉट आ रहा है कौन से ड्रामे में, ये तेरे बिन आने वाला है या मैं आने वाला है, मैं आने वाला, बिल्कुल ऐसे, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो मेकर्स के वो जो क्लब दिखाया है इन्होंने, उससे अच्छा मैं अपने कमरे में 7-8 बत्तियां डाल के माहौल क्रिएट कर सकता हूँ। माहौल ही क्रिएट करना है ना आपने, और फिर अंदर तुम गाना करो। कौन सा? बत्ती बोर नहीं, मैं उस संधि क्लासन को इसी टाइप का। बट व्हाट इज दैट, मतलब क्या साबित करना चाहते हो आप? इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमा रहे हो, मुझे ये आप लगा सकते हो। मुझे एक सीन अच्छा लगा, एक सिचुएशन अच्छी लगी जो बशरा उसके सर पे जाके बैठ गई है ना, उसके हनीमून वाली बाजी के ऊपर, कि बेटा तुम कितने, वो फिर कितनी गंदी एक्टिंग करती है, वो एक्टिंग कितनी गंदी कर रही है। और अगेन आप जो बात कर रहे हैं मैं उसको एस्टेब्लिश करवाना चाहूंगा कि आप करोड़पति हो, आप अरबपति हो, आपके कपड़े क्या कहते हैं? हाँ, आपके कपड़े क्या कहते हैं भाई? फकीरों वाले कपड़े पहने हुए तुमने। फकीरों वाले नहीं पहने हुए, वो उसकी स्टाइलिंग किसने की है? तुमने वो याद है वो बचपन में ना, उस लड़की की स्टाइलिंग किसने की है भाई? बचपन में वो जो बेचारी कुछ खवातीन घर घर जाके सर्फ बेचने आती थी, उस तरह के कपड़े पहने हुए उसने। सही बात है भाई, सही बात है यार। क्यों आपके ड्रामे का मतलब आप लोग को पता है कि आपकी हीरोइन आयजा है, तो आपने आयजा को ही सारा फोकस देना है, बाकी कैरेक्टर गए तेल लेने। आप उसके वार्डरोब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो यार, वो करोड़पति की बेटी है भाई। वो जाफर इलाही की जो भी उसकी बहू है, ये तुमने दो जाफर इलाही तो उस ड्रामे में था ना, हुक में। अच्छा, बट यार कुछ तो नहीं मुझे नहीं पसंद आया इस एपिसोड। कशमाला प्लीज आप पे थोड़ा जिहा ध्यान दे मेरी भैन, वो एडा ची खुश है मैंने इस ड्रामे च रोल ही मिल गया, बड़ी गल है। वो इतने में खुश है। अस्का डेनियल वाज वेरी पैथेटिक। उसके शुरू के 10-15 मिनट थे ड्रामे में, तो वो तो ड्रामे की मुझे लगता है मेरे इस वीक का जो डाउनलोड स्टार्ट हुआ ना, वो अस्का से हुआ था वेरी जिसके बाद मुझे वो होटल भी नजर आने लग गया कि भाई ये भी नहीं होना चाहिए, सारे फ्लॉज फिर नजर आ रहे हैं। फिर आपको एक फ्लॉ नजर आ जाए ना, फिर आप वो फिर एक डोमिनो इफेक्ट होता है। मेरे लिए ऐसे है, ये बात आपकी सच है। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई मुझे बड़े मजेदार जर्नी में लेके एंड हो जाए तो मुझे बड़ा मजा आता है। फिर आप ये कहते हैं कि कुछ कमियां भी है तो उनको आप क्रिएटिव लिबर्टी दे देते हो, बट यहाँ पे आपको फिर वो एक डोमिनो इफेक्ट था एंड तक मेरे लिए। इट वाज सो बैड, मैं वाज सो बैड। एक सीन अच्छा था मुझे। और आपने नोट किया कितना रेपिटेटिव हो गया है एक ही चीज, कि वो हर दफा नाराज होकर घर जाती है, कि कोई थर्ड टाइम हो चुका है जब से शादी हुई है, थर्ड टाइम हो चुका है, और हर दफा उसको एक ही लॉलीपॉप दिया जाता है कि तुम्हारा जो प्रीवियस शो है वो तुम्हारे बारे में कैंपेन्स करेगा और इंस्टाग्राम पे तुम्हारी बहुत ज्यादा बैशिंग हो गया। ये तीसरी दफा हो चुका है। तो आप हर दफा ये वाला ड्रामेबाजी, और हर दफा 3 दफा, अच्छा अगर 3 दफा ये हो चुका है तो 3 दफा ये भी हो चुका है कि 3 ही दफा कोई धमकी आई है अस्का डेनियल के घर को, और हर दफा उसको एक जो हरासा किया जाता है, और हर मतलब अब तक ये एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए था कि उन दोनों को अब इस शहर में जॉब नहीं मिल सकती, और वो खुद ही दफा हो जाए ना, खुद ही दफा हो जाए।
लेकिन उन्होंने भी हद देखनी है ना, उन्होंने भी अखीर देखनी है। और इवेंचुअली बेसिकली, और एक चीज मेरी मुझे थोड़ा सा एक है, एक अजीबो गरीब एक स्टीरियोटिपिकल करने की कोशिश की गई है, मुझे पसंद नहीं आई ये हरकत। अगर ये पूरा आप अरेंजमेंट देखें तो इसमें मुबशरा का कसूर नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक नेगेटिव करेक्टर है, उसको शादी सजा मिल जाए, उसको एसोसिएट किया जा रहा है। हाँ, इसमें मुबशरा का तो कोई कसूर नहीं है। तो ये कोई अच्छी, मुझे इसलिए ना ये इस्टेब्लिश करना अच्छा लगता। अभी वो कहेंगे जी वो पहले इतनी गंदी थी, वो उसको ऐसे दुख देने की जरूरत है, वो उसको नहीं, बट द थिंग इज कि इस तरह से हाँ, she does not deserve this ना। हाँ, इस हरकत, इस पूरी अरेंजमेंट में उसका कोई दखल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके उसकी मैं का तो इसमें ताल्लुक ही नहीं है। एग्जैक्टली, अगर आप उसकी मैच तोड़वा रहे हैं एक ही जिद के पीछे, और उसको गलत कि भाई वो नहीं चाहता लड़का, और ये गलत अरेंजमेंट है, तो सॉरी टू से ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसपे आपको बहुत दांत वाह कहें आपको। हाँ, आपको अगर मुबशरा के बिहेवियर की वजह से होता तो फिर हम कहते कि हाँ, जैसे हमारे पास एग्जांपल है शहरजाद की। हाँ। उसको उसकी पर्सनैलिटी पे, जो मैं उस दिन एक सीन देख रहा था जहाँ पे वो खाने की ज़िया के बारे में बात कर रहे होते हैं, नानी के साथ, उसमें उसका एटीट्यूड ही नेगेटिव है माहिरा खान का। बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, जीरो एफ दे रही थी वो। ठीक है, तो इधर जो है एक और उसको उसी एटीट्यूड की वजह से पूरी एक जर्नी है ना, बट इधर जो है वो बेचारी उसने एक बिला वजह सफर कर रही है ना। हाँ चलें, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। चलें, ये एक थोड़ा सा मेरा कसूर है इस दफा। चलें एमएम पे चलें। किस पे? एमएम कौन? मन्नत मुराद। चल, मूविंग ऑन टू मन्नत मुराद। अच्छा, मुझे ऐसा फील हुआ कि इस वीक का एपिसोड दो थी ना, 2 थी, 8वीं और 9वीं। हाँ, थोड़ी सी बोरिंग थी, थोड़ी सी। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि वो हर दफा पंजाबी का कोई एक नया ऐड करती है, जैसे इस दफा भी। इस दफा उसने मुझे कहावत बोली, मुझे बड़ा अपना सारी बचपन की यादें आ गई। माँ को हेजी फप्पे कुटन, वो बड़ी प्यारी मुझे लगी। माँ नालो हेजड़ी फप्पे कुटनी, हम हमेशा कहते हैं। मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई बंदा है जो आपके साथ एक्स्ट्रा केयर और प्यार शो कर रहा है, तो वो आपको अपनी माँ से ज्यादा प्यार तो नहीं कर सकता। तो फिर माँ वो कहती है कि मेरे ना ज्यादा तेनू इतना प्यार है। माँ को हेजली मतलब जो प्यार जताने वाला होता है। माँ को हेजली फप्पे कुटनी मतलब जो तू फप्पे कुटनी है, तू बड़ी ही कोई क्रिटिकल सिचुएशन में गाली देने वाली है वैसे। बड़ी मजे की है, तो मुझे बड़ा मजा है, कुछ चीजों के में बड़ा मजा आता है मुझे। ओके। और इरसा गजल तो हाँ, मुझे ये इस सीन में ना वो जो ऐसे हाथ कपड़ा इस दफा दे देना ढका होता है उन्होंने, वो बहुत अमेजिंग था। वो बहुत, और इसके अलावा जैसे वो एक उनके शॉपिंग मॉल्स वाले जो सीन है उसमें वो अपने करेक्टर में है, वो नहीं और मैं इसमें ना बेसिकली मेरे दिमाग में एक्चुअली ये वैसे उस वाले पंजाब में मैंने देखा नहीं, जो बेसिकली वेस्ट पंजाब, नॉर्दर्न सेंट्रल पंजाब है बेसिकली, गुजरांवाला उधर मैंने नहीं देखा। लेकिन मुल्तान वाली साइड में जो साउथ पंजाब है ना, वहाँ पे खवातीन इसी ही एक अटायर में होती है जिस अटायर में उन्होंने दिखाया था, चादर सर पे, नाक पे वो कपड़ा करके, और वो उसी तरह से ही कंफ्यूज्ड सेल वाले देखने हैं, ज्यादा ऊंची बात नहीं करनी, छुप छुप के बात, वो जो दिखा रहे थे बड़ा अच्छा वो उसमें, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अटेंशन टू डिटेल कहीं ना कहीं वो उधर रखी गई यहाँ पे वजाहत हुसैन की तारीफ है उस चीज को। मुझे लगता है ये इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। ये जितने भी हम आइकॉनिक कैरेक्टर्स हो इरसा गजल की बात करते हैं, ये सारे बाय वजाहत हुसैन है। अच्छा, मुझे एक चीज से थोड़ा सा मसला है इस ड्रामे में, मन्नत को एकदम इतना ठाठे मारती मोहब्बत कैसे होगी मुराद से? आई एम रियली कंफ्यूज। पिछली एपिसोड मैंने नहीं देखी थी, उसमें हुआ था कुछ, हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे कि ये तो बड़ी वियर्ड बात है ना। हाँ, तो मैं इस दफा मेरा क्वेश्चन मार्क ही रहा कि जो भाभी को भी सारी डिटेल बता रही होती है कि मुझे से प्यार हो गया, भाभी कहती बात कैसे, कब यहाँ से, इसका मतलब तुम काफ़ी अरसे से कहती नहीं, 7-8 दिन ही हुए हैं, तो 7-8 दिन में इतने ठाठे मारता हुआ समंदर मोहब्बत का जो है ना, वो मुझे मुराद की तरफ से भी समझ नहीं आया था और मुझे मन्नत की तरफ से समझ नहीं आया। और पिछली दफ़ा आपने एक बात की थी अरसलान, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ कि इकरा अजीज़ के लिए ये रोल सूटेबल नहीं है, ये इकरा अजीज़ का कम बैक नहीं है। कमबैक, हाँ, कमबैक शुड बी उसके लेवल का नहीं बैंगिंग। या दिस इज नॉट इकरा अजीज लेवल। अच्छा ड्रामा है, इट्स नॉट अ बैड ड्रामा, बट इट्स अ वेरी
Forgettable सा है, forgettable मतलब drama। आपने इतने ज्यादा पंजाबी करेक्टर मतलब क्लासिक नहीं है। लास्ट ईयर इतना अच्छा था चौधरी इंसान, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल। बट मुझे अब याद ऐसा फील हो रहा है कि जैसे 3-4-5 साल गुजर जाएंगे ना, मैं जब उसको दोबारा देखूंगा तो मैं कहूंगा ओ माय गॉड ये हम इसको लाइक करते थे। हाँ, तो ये वो वाले क्लासिक ड्रामे नहीं है, हैं। क्लासिक नहीं है, yes। क्लासिक नहीं होने वाला मन्नत नहीं हुआ, होने मुझे से फील होता है ऑन जा रहा है जैसे, हाँ वो आज भी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये उस हमारा अब रुझान बहुत बिजनेस ओरिएंटेड हो हाँ, गया। अब हम उस तरफ नहीं चाहते कि चीजें सदाबहार रहें, सदाबहार हमारा नहीं है। रहेंगे वो ज्यादा ये चीज मैंने बहुत लेटर रियलाइज किया है कि जो चीज सदाबहार रहेगी वो ज्यादा कमाएगी। बिल्कुल ऐसे वो, बल्कि क्योंकि उसकी तो आती रहनी है ना, वो टाइम बाउंड नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, टाइमलेस है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो ड्रामा है जो अभी एक फार्मूला है रमजान प्ले का, या जो एक जो हमारा कॉमेडी अभी पास के जितने भी कॉमेडी ड्रामे उठाओगे, आपको एक पंजाबी कैरेक्टर मिलेगा, 2 खानदान मिलेंगे जो शादी नहीं करना चाहते, ठीक है, दोनों खानदानों में डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, डिफरेंट नेचर के कैरेक्टर्स होंगे, वही फार्मूला है। ठीक है, तो वही छोटे छोटे खानदानी प्रॉब्लम्स जो हमेशा ही हमारे ड्रामे में देखते हैं, तो वही है। तो उस लिहाज से देखें तो मैं थोड़ा सा इस ड्रामे से कोई बहुत ज्यादा इतने इम्प्रेस नहीं है, इसमें कोई शक हाँ, नहीं है कहने में, ठीक है। हाँ। और कुछ ऐसा मेरा ख्याल है नहीं हुआ। अजरा आई उनके घर, और अजरा की जो बेइज्जती हुई है वो एस्टैब्लिश इसीलिए करवाने के लिए, अजरा की एफर्ट है हाँ स्टाइलिंग की तरफ, इस चीज की मैं दाद देना चाहता हूँ इस दफा। प्लीज दें प्लीज क्या तुमने पिछली दफा कहा था नहीं वो मातड़ लग रही है, नहीं, इस दफा नहीं लगी, वो अच्छी लग रही थी। हाँ, फिजान की बहन, क्या नाम है इनका? इनका नाम है राबिया कुलसूम। रबिया कुलसूम। रबिया, अच्छा उसके बारे में बताएं जो इनका बहनोई है बड़े वाला, उस पर तो बड़ी डिस्कशन हो रही है। क्या? वेरी हेटेड कैरेक्टर है वो जी, और इस दफा वो अब बच्चा नहीं पैदा कर सकती, उस सारे का भी उन्होंने दिखाया एक वो सिचुएशन। कहता मुझे बेटा चाहिए तो ये क्या है ये? वही कुछ है। ये वैसे आपको पता है मैंने इस तरह के कैरेक्टर्स रियल लाइफ में भी देखे हुए हैं। होते हैं, कोई शक नहीं है इसमें कोई शक नहीं है, होते हैं। वो एट द सेम टाइम मासूम भी बन जाते हैं, पता नहीं वो सासों के दिल जीत लेते हैं, लेकिन पता होता है कि वो फुल हरामी है। ये गालियां थी जो मैंने रोक ली। हाँ ठीक है। हाँ, वो हैशटैग चल रहा है, वो चल रहा है, चीजें चल रही हैं, ठीक है, समझ आ गई मुझे। खैर या सो वाह, ठीक है, ओके शायद। मुझे सिर्फ उस्मा हसन बहुत पसंद आ रही, हमेशा तारीफ करता हूँ उन्होंने अपने कैरेक्टर, वो इन्होंने डिफरेंट किया है अपने स्टाइल से, उनका ये स्टाइल नहीं है। वो हमेशा एक घरेलू लड़की का कैरेक्टर करती हैं, या वो थोड़ी मजलूम घरेलू जिसका रिश्ता नहीं आता वो वाला। लेकिन इस दफा उन्होंने बड़ा अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट में बड़ा कामयाब हुई हैं। शी इज नेलिंग हर कैरेक्टर। और सबिहा का कैरेक्टर मुझे इंट्रीग करता है कि इस कैरेक्टर में भी कुछ होगा शायद आगे जाके, आई विश हो। अभी वो क्रिकेटर भाई भी नहीं आए, उन्होंने भी आना है, उनकी फिर फजीलत आपा से भी शादी। अच्छा एक बात है, वही जो हम बातें इधर उधर कर देते थे, वो बड़े हमारा मसला है। इकरा अजीज का वो सीन आपको कैसा लगा जो उसके अपने अब्बू को कन्फ्रंट किया था? भैया को? हाँ, बड़े भैया को ना? बड़े भैया को। मुझे इस ड्रामे में इकरा की एक्टिंग अच्छी तो नहीं लग रही। पावरफुल नहीं था ना? टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो पावरफुल होना चाहिए था ना। बात कहाँ थी? उसके बाद फिर रास्ते में थी और कहाँ जाऊंगी। पावरफुल होना चाहिए था, वो सीन बड़ा पावरफुल होना चाहिए। जब कमरे में जाके अपनी माँ की तस्वीर देख के रोती हैं, मुझे फनी लगा, लिटरली मुझे फनी लगा। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय इकरा अजीज एक्टिंग इन दिस ड्रामा, सॉरी। हालांकि आपको पता है मैं कितना बड़ा फैन हूं आप, हाँ मुझे पता है, आई एम अ क्रेजी फैन ऑफ हर्स, बट इन दिस ड्रामा शी इज नॉट लाइक वो वाला लेवल नहीं। हाँ, वो बार उनकी हमें एक थ्रिलर में नजर आई थी। हाँ, वो एक झलक, इकरा झलक। हाँ, लेकिन वो यहाँ पे नहीं। चलो ठीक है, वो मैंने आपको बताया था ना, सॉरी, फिर मैं आपको काट रहा हूँ। कोई नहीं। रकीब से में एक सेकंड के सीन के लिए ना, वो पूरे उनके करियर के ऊपर वो सीन हैवी है, जो मैंने आपको बताया था, वो जो गाड़ी में बैठी होती है उसके साथ, और वो कहती है आप भी करेंगे ना मुझे शादी, प्रपोज। वो एक सीन उनके पूरे करियर के ऊपर मुझे हावी लगता है, जो उन्होंने खूबसूरत एक्टिंग कर छोड़ी है एक एक्सप्रेशन के पीछे। वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। वो आप कहेंगे कि बस ठीक है, लेकिन वो मेरे दिल में रहता है वो सीन। अभी कहेंगे? लोग कहेंगे कि यार क्या पागल है मून, पता नहीं क्या हो गया उसको, बट मेरे दिल के वो सीन बहुत करीब है। तो चलें, मूविंग ऑन टू जोक सरकार। जी मून, आई डिडंट लाइक। आप जो मर्जी कहें, एपीवी आप जो मर्जी, मुझे नहीं पसंद आया। अच्छा वो कैसा था? हमारी हीरोइन उठती है,
जगो जदो सारा जग सोवे। मैनू आवे हम ये तेरी गाना लगा याद, सकते हैं ना उसकी इस कदी टिकटॉक पे। उठा कदी बावा पानी कड़ी, वही सारा वही scenario था। हाँ। हाँ सारा जग सोवे मैनू आवे तेरी याद। मुझे नहीं पसंद है। जो मर्जी कर लो आप, जैसे मर्जी कन्विंस कर लो, मैं इस दफ़ा नहीं। तो इस दो इतना एडवेंचरस था। है ना, था हाँ। बट मुझे नहीं लगा। मुख्तारे की मौत हो गई, हाँ माशकी बुलाया गया। वो माशकी की एक्टिंग भी अच्छी थी। वो अंकल काफ़ी ड्रामों में आते रहते हैं, ही इज़ अ वेरी वेटरन एक्टर। ओके ठीक है, वो ठीक था। वो सरदारी बेगम के घर वाले आए, वो मुझे जिरगा फनी लग रहा था, वो मुझे कहीं से भी हाँ, सीरियस नहीं मुझे लग भी वो रहा funny था। लग वो रहा था। अंकल्स आपने बुलाए थे, दे हैड टू बी लाइक वेरी पावर वाले ना। वो अपने अपने गांव के सरदार हैं भाई, वो अपने अपने गांव के पीरल हैं। पीरल हैं, अगर हाँ। ये इस गांव का पीरल है तो वो अपने अपने गांव के पीरल हैं भाई। But पीरल उनको is- इम्पैक्ट वो फनी लग रहे थे मुझे अंकल। ये सामने बैठा अपना रोब, ठीक है पीरल का रोब है, वी एग्री कि उन्होंने अपनी बेटियां दी हुई हैं, उनका नाक एक तरह नीचे है उस कल्चर में। मैं नहीं कह रहा कि जो बेटियां देती उनका नाक, उस कल्चर के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। मैंने ना मेरे इतना फतवा ला देना कोई, ठीक है। बट कंसीडरिंग द फैक्ट वो अपने अपने गांव के सरदार भी हैं। दे वर नॉट लुकिंग लाइक सरदार, दे वर लुकिंग लाइक क्लाउन्स, सॉरी टू से। हाँ आप देखिए वो सीन दोबारा जाकर प्लीज। देखा है, देख बहुत लंबा सीन। हाँ बहुत लंबा सीन था। एंड वो अंकल हुक्का पी रहे हैं और गुड़गुड़ कर रहे हैं और मजाक में धुएं में उड़ा रहे हैं चीजें। व्हाट द हेल इज दिस? और उसकी औकात क्या है? जिंदा रहे मर जाए। हम एक सीरियस सीन देखने बैठे हुए हैं भाईजान, हमें कॉमेडी रिलीफ नहीं चाहिए इस सीन में। वो ऐसे सीन्स होते हैं, इस तरह की सीन्स के रेफरेंस आपको पुरानी और लॉलीवुड फिल्मों में मिल होते हैं, जाएंगे। हाँ। इस फिल्मों में मैंने अभी कभी इधर ऐसे नहीं देखा। या जैसे इसकी अगर प्राइम एग्जांपल दिखाएं रिसेंट पास में, हुक में जब जाफर इलाही भी एक तोप चीज है या एक वो भी पीरल टाइप की चीज है, तो उसके मुकाबले में उसका जो हस्बैंड है, जो उसकी बीवी का हस्बैंड शबीर जान साइमा का भाई जो था, जो उसकी जो वाइफ का भाई है, मेरे हस्बैंड वाइफ भी मिक्स हो चलो गए। कोई बात नहीं। यानी कि साइमा का जो भाई होता है वो जब आपस में ऐसे मिलते हैं तो वो फील आती लगता है कि पावर्स का टकराव हो रहा है। तो इधर वो यहाँ पे missing यू आर था। राइट कि वो एक आना चाहिए था, वो नहीं आया। हाँ नहीं आया, ठीक है, एक वो चीज़ थी। और अदील हुसैन हमारे इतने बड़े एक्टर हैं, इस दफ़ा उन्होंने, मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कोई इतना कोई। अदील हुसैन, अदील क्या नाम है? अदील, तो मेरा किसी दिन बुलवा देना है। अदील अफजल, हाँ। उनका भी कोई इतना इम्पैक्टफुल मुझे सीन नहीं लगा जब वो कह रहे होते कि मैं जो बयान लिखवा लो, इकरारे जुर्म करूंगा, वो भी इम्पैक्टफुल। आई डिडंट थिंक इट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अदील। उनको हमने बड़े अच्छे अच्छे काम करते हुए देखा है पास्ट में। बट द थिंग इज कि ये सारा फिर दोबारा रैप अप। अब तुम्हें ये पता है, आज मैं तुमसे एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। हाँ मेरे से? हाँ क्यों भाई? क्योंकि मुझे भी ये सारा करने में मुझे कोई 2 से 4 मिनट लगे थे। हाँ। मैं देखता हूँ तुम्हारे कितने लगते हैं। प्लीज। ये जो अदील है, हाँ। ये क्यों जो है इसको जेल में रखा हुआ है, किस जुर्म में? उसको असलम को उसने मरवाया था, समथिंग लाइक दैट, यू नो। उसकी मुंदरी मिली थी ना, हाँ। जाए वकूबा पे। अच्छा ठीक है। हाँ, कि जहाँ से असलम उठाया गया था। तो वो जो असल वाले मसले थे, मतलब द थिंग इज के 2 इश्यूज हमें देखने को मिले। एक शौकत वाला, एक बॉर्डर पे वाला करने वाला, जिसके लिए ये सारा पुलिस और ये ड्रामेबाजी शुरू हुई है, शेट। दूसरा शौकत का कत्ल। शौकत या शौकत के दोस्त का कत्ल जो हुआ था। अब हम किस केस में जाएंगे? ये केस तो फिर वैसे ही ड्रॉप हो गया जैसे पिछले 3 हो गए हैं। हाँ। अब तो हम वी आर अगेन क्लूलेस। हम अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं। हाँ, हम अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं जोक सरकार में। वो उस माशकी से कैसे फिर ये सारा एक्सपोज होगा कि वो बॉर्डर वाली चीजें भी अभी एक्सपोज होनी है, अभी ये शौकत का कत्ल भी एक्सपोज होना है, अभी वो हरास भी करना चाह रहा है हमारी हीरोइन को। वो हीरोइन बस इधर इतनी जोगी रह गई है। जो दूसरा जग सोवे, वो यही कर रही है पिछली 2 पिछले 3-4 एपिसोड से यही कर रही है। ठीक है, कभी बंदूक उठा लेती है, कभी वो कुछ करती है, कभी कुछ करती है। यही चल रहा है। तो नहीं मजा आ रहा, नहीं आ रहा। आई एम नॉट एंजॉयिंग। अभी हालांकि हमने हफ्ता इस बात और हमने इस एपिसोड को पूरा डिस्कस किया है, हमने कोई पॉइंट छोड़ा भी नहीं है। कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। हाँ, अपनी तरफ से हमने पूरा कवर किया है। बट या छोटे से बस वो अब एक पीरल है, दूसरा को ना मीरल के कुछ सीन्स हैं। वो एक्टिंग अच्छी कर रहा है, वो एक्टिंग बस अच्छी उस्मान जावेद उसका नाम है, वो एक्टिंग अच्छी कर रहा है। वो अदर देन दैट कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। चलें मूविंग ऑन टू गुम। जी गुम मुझे पसंद है।
गुम मुझे भी आई पसंद लव है। दिस यूनिकनेस हाँ। कि 3 टाइम फ्रेम चल रहे हैं, आई लव दैट। और हमें What मेरे do you ख्याल है think? एंड पे जाके खोलेंगे सारा कुछ। आई लव दैट, मुझे बहुत पसंद आ। मुझे ये जो नया लड़का है ये बड़ा पसंद आ रहा है यार, फिरोज कादरी जो है। फिरोज कादरी तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन उनको इंटरेस्टिंग और वो कितना बनाया हुआ है, मिस्टीरियस। वो सरमद का काम है। इस पे सरमद को बहुत हाँ, बहुत ज्यादा हाँ, दाद हाँ, बनती है हाँ, हाँ, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसी है, उसमें कोई शक नहीं है, बड़ा अच्छा है यार उस बंदे की लेकिन जो- मैं एक चीज सोच रहा था मून, मैं इस दफा कंटेंट ऑफ द वीक में भी एक सीरीज को डिस्कस करूंगा, उसका नाम है बॉडीज। जी जी वो 5 डिफरेंट टाइम जोन्स में बनी हुई है। सेम ही सिचुएशन को ना 5 डिफरेंट वो दिखाते हैं, एरास दिखाते हैं, बट उसमें आप एक सीन आपको पता लगता है आप किसी एरा का देख रहे हो और अगले ही सीन में आप किसी और एरा में पहुंच जाते हो जो इस सीन में होता है। तो जब मैं वो देख भी रहा था मैं तब भी सोच रहा था कि ये लिखना कितना मुश्किल होगा किसी एक राइटर के हिसाब से कि आपने 3 डिफरेंट जर्नीज दिखानी है और एक कैरेक्टर की, एक सेम कैरेक्टर की कि उसको क्या क्या होगा। सो वो चीज़ एक बहुत यूनिक है राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर तो तूबा सिद्दीकी ऐसा लिखती हैं तो मेरे ख्याल में उनको बहुत ज़्यादा और लिखना चाहिए। तूबा सिद्दीकी ने लिखा है मेन अगर उन्होंने लिखा है इसका प्लॉट तो, और जिस तरह से सरमद एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसकी भी दाद बनती है। और जिस तरह वो एक्टर एक्ट कर रहे हैं, एक्टर भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ कि वो 3 डिफरेंट अगर मतलब आप देखते हो ना वो सीन तो वो उनकी स्टाइलिंग भी आप पकड़ लेते हो फर्क है, हाँ उधर भी फर्क है। हाँ कि ये इस जोन में ऐसे, जोन में ऐसे, जोन में ये अब यहाँ पे ये ग्रेजुएट हुई है, यहाँ पे ये अब वकील बन गई हुई है, यहाँ पे इसका ये सीन तब वो उसके बड़े यंग से कपड़े हैं, वो आपने देखे थे वो जो थोड़े वेस्ट, वो जो उसका टॉप था वेस्टर्न सा, वो कितना मजे का। जब उसके बिरोज सब्जवारी को वो जहाज, अब उसकी भी एक कहानी निकल आएगी बिरोज सब्जवारी की। हाँ क्योंकि वो स्पेसिफिकली बोल के गया है कि मैं दुबई जा रहा हूँ, किसी को बताना नहीं, तो वो भी स्टोरी निकलेगी। वेरी नेटफ्लिक्स टाइप है। अभी तक मुझे कोई वो टिपिकल पाकिस्तानी ड्रैग सीन नजर नहीं आए, लेकिन मुझे एक चीज का बड़ा वो है कि ये दिस ड्रामा इज मेंट फॉर 2 एपिसोड्स अ वीक। जो एक एपिसोड नहीं ना आई, मैं बहुत उस पे सैड हूँ, मैं बहुत उस पे हूँ कि लेकिन एक बात मानते हो जो एक आई है तो वो थी कंप्लीट, वो अपने हिसाब से कंप्लीट थी, बट मुझे और डोज चाहिए थी इस ड्रामे की भाई। ओके ठीक है हाँ, अदरवाइज तो इट्स वेरी गुड। मतलब आपने उसका सारा पास दिखा दिया कि किस तरह उसका ब्रेकअप हुआ था, पहली मंगनी किस तरह से टूटी थी। अली अब्बास ना उनका नाम, वो जो उनके वसीम अब्बास के बेटे हैं वो भी आए ठीक है। तो अली अब्बास का कैरेक्टर भी आया, उनका ब्रेकअप भी हुआ, मंगनी टूटी और दोबारा मंगनी हुई, जो भी हुआ वो सारा कुछ हुआ। बट चीजें सारी ये 2 ड्रामे बहुत अच्छे एडिशन है। ये 9 बजे वाली गेम स्ट्रांग हो गई है, वर्किंग मतलब मैं हमने कभी नहीं किए 9 बजे वाले ड्रामे, लेकिन इन ड्रामों ने आपको वो किया है, मजबूर किया कि भाई हमें देखो कि ये देखो। यस वॉच अस, उस हिसाब से गोमिस हो गया। काशिफ हुसैन इज बीइंग काशिफ हुसैन फ्रॉम ये यार ये एक है प्रॉब्लम फ्रॉम शनास। मुझे लग रहा है कोई शनास से उठ के आ गए हैं वही, और इसमें कसूर मेकर्स का है। मेकर्स का नहीं कह सकते, या उनको अच्छा ऑफर नहीं होगा, उनको दे देना तेरे इश्क के नाम, दे देते काशिफ को, सुकून दे देते। हाँ उनका कसूर नहीं है। हाँ ये आप सही कह रहे हो। ऊपर से टीम भी वही है, मतलब उसी तरह की ही है। आपको पता है जो आर्टिस्टिक काम होता है, गिने चुने लोग हैं हमारे पास, यासरा है, सरमद है, 2-4 और लोग हैं हमारे पास इंडस्ट्री में, तो वो उन्हीं लोगों को चूज करेंगे ना जो उनको लगा होगा कि ट्रू पोटेंशियल है जिनके अंदर। तो ठीक है, इसमें उनको कोई कसूर नहीं है। नहीं कर वो अच्छा नहीं रहे, लेकिन वो बहुत रेपिटेटिव रेपिटेटिव है ना, देखा लग रहा है, डेजा वू टाइप है। अच्छा एक और चीज मैं कहना चाह रहा था, मेरे ज़हन से निकल गई है। किसके बारे में? गुम के बारे में? गुम के बारे में करनी थी यार जी। तूबा सिद्दीकी कोई बात थी? की नहीं थी, फिरोज की नहीं थी। क्या हो गया? बड़ हाँ, उस्मान पीरज़ादा की एंट्री कैसी लगी? सेम उस्मान पीरज़ादा इन मैं नहीं, स्टार्ट करो झूम से। झूम, मैं, ये गुम, ये पीछे कौन सा ड्रामा जिनमें ये भी से ही सिंगार पी रहे होते हैं, कौन सा ड्रामा है अरसलान इनका? अभी कुछ हाँ, दोबारा भी देखा है। हाँ, झूम हो गया है ना। और 4-5 ड्रामे जिसमें उस्मान पीरज़ादा इज डूइंग सेम अंकल। अभी ये जो आया है सुकून में भी है, स्कून में ये नहीं है, सुकून में नहीं है, मैं में है, ये झूम में हो गए। ये अभी आप इसमें देख रहे हो, विकिपीडिया खोलना पड़ेगा भाई। नहीं विकिपीडिया क्यों खोलना पड़ेगा? इन्हीं
विकिपीडिया क्यों खोलना पड़ेगा? अरसलान प्लीज, मैं ये सारे ड्रामे करना चाह रहा हूँ यार, क्योंकि इतने वेटरन एक्टर हैं आप, अपनी उसके आप स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे काम कर लो यार थोड़ा सा, या अपने करेक्टर को थोड़ा सा चेंज कर लो भाई। इस मामले में ना मुझे इधर तारीफ करनी है मरहूम कबीर खान की, हाँ कि उनके जितने भी करेक्टर्स होते थे उनमें आपको एक कुछ ना कुछ वैरायटी नजर आती थी, एक करेक्टर से दूसरे नजर में, कभी किसी में विग लगा लेते थे, किसी में उसकी मुंह, किसी में उनकी एनक डिफरेंट होती थी, कभी वो कॉलेज गेट कॉलेज गेट में भी यही कर रहे हो। एक और भी है यार, सुकून में है भाई, सुकून में है। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ उनके बाप यही हैं। हाँ सॉरी, 5 ड्रामे हो गए जिसमें उस्मान पीरज़ादा, 6 ड्रामे जिसमें सेम कैरेक्टर प्ले कर और रहे ये हैं। सारे इसी साल के हाँ हैं, सारे इस साल सारे के। इसी साल के हैं। आप सिगार पी रहे हो, अब सिगार ही चेंज कर लो, मुझे तो लगता है सिगार भी वही है, वो पिछले सेट से उठा के अगले सेट पे ले जाते हैं। स्टाइलिंग भी सेम, सिगार भी सेम, हर चीज सेम भाई, क्या है। अभी उनकी चलो एंट्री हुई है, अभी देखते हैं आगे सरमद फिर उसको किस तरह से रंग डालते हैं। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप। बाकी ठीक But है, it's- इट्स गुड, it's a इट्स वेरी very- गुड, it's a very- वेरी एंगेजिंग एंड वेरी capturing, यूनिक। हाँ। एक चीज मुझे इधर और ऐड करनी है, इधर साउंड डिजाइन मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। हाँ। वो जो गाड़ी में बैठते के वो जो पुलिस वैन में बैठ के जा रहे होते हैं, अभी कुछ जगहों पे डबिंग ऐसी होती है, आप उनके एक्सप्रेशन और वो एक तालमेल ही नहीं होती, हाँ पकड़ नहीं पाते है ना। लेकिन उधर उन्होंने वो रखा है कि माहौल का पीछे शोर भी आ रहा है, उसमें किस तरह की डबिंग थोड़ी हल्की करनी है, कहाँ पे थोड़ी ज्यादा करनी है, कहाँ पे साउंड का इतना डिस्टेंस होना चाहिए कैरेक्टर्स में, वो चीजें इस ड्रामे में मुझे बड़ी पसंद है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेकिंग वाइज ये ड्रामा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ठीक है, मूविंग ऑन टू वर्किंग जिंदो, जिंदो, वर्किंग वुमेन, काबिल पुलाव, ये 3 रह हाँ, गए। हाँ, ओके जी, मूविंग ऑन टू जिंदो। जी मून, चिमनी की वापसी। चिमनी भी वापस आ गई गुल्लू के पास, अब उनका रोमांस भी शुरू हो गया है। इसका ना तुम 18+ कर दो वैसे जिंदो का रिव्यू। है ना? हाँ। कितना मजा आएगा हम 18 कर प्लस रेस करना ही रहने तो दबा करो। इतनी हॉर्नी है चिमनी, चिमनी फिर आ गई वापस, उसने इद्दत भी नहीं पूरी इतनी की, जी कर ली होगी शायद, खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने क्या, मैं गुल्लू को ले जाना है। अच्छा दफा करो ना, हम चिमनी पे क्यों आ गए हैं? हाँ बोले, हम उस पे आए ना, जिंदो पे। जी जिंदो को फाइनली पता लग गया कि जो शानो है वो मेरे फकीरे भाई से प्यार करती थी, अन्नी से तो पहले उसके बाद सारे ड्रामे नहीं से। वेट, उसके बाद वो ठंडी कितनी पड़ी हाँ, एकदम ही ऐसे जैसे अच्छा है? माँ मर गई होवे। हाँ ओके, फिर 2-4 सीन बाद के बाद दिखाते हैं कि वो कुछ ज्यादा सैड हो गई इस जी बात हाँ, पे। सोच सोच के। और ये ही नहीं डिसाइड हो रहा कि दिन की निकली, शाम की निकली, किस उधर जा कहती है दिन हो गया, फिर रात हो गई, फिर रात हो गया, फिर दिन हो गई, दोपहर को निकली थी, हाँ। आधी रात हो गई बस। लेकिन सॉरी क्या नाम है इसका, नाम जुगनी। जुगनी ने उधर तो जाके मौलवी को ये बोला था क्या कि 2 दिन हो गए थे। इसका नाम जुगनी नहीं, इसका नाम शानो है। सॉरी शानो ने, सॉरी नहीं 2 दिन नहीं हो गए अभी। नहीं 2 दिन बोले थे। पहले दिन की आधी रात है। नहीं वो डायलॉग जाके सुने क्यों आप। पिछली रात क्या वो कहाँ पे सोई थी, वो टीलों पे सोई थी रेत के, वो चलती आ रही है बस, वो पागलों की तरह। शी इज मैड वुमेन। उसने बोला है, नहीं बोला साहब। मौलवी को उसने यही बोला है, दिन हो गया पता नहीं लगा, रात हो गई, कब दिन हो उसके गया। कहने का मतलब था कि मैं दिन को निकली थी, अब रात पड़ गई है। इट वाज हर। नहीं बीच में कहीं दिन भी आया है। नहीं आया। अच्छा चल, और बाहों, अच्छा पूरा okay। गाना चला, पूरा ये गाना चला बीच में। क्या है अभी गाना? परेशान है गई एक तो अच्छा बच्चे पैदा करके दोनों माएँ गायब हो गई। हाँ, फलक का भी बेटा हुआ, और जुगनी का भी बेटा हुआ। वो उसने, जुगनी ने कहा कि ठीक है हो गया है, किस पे गया है? अब क्या होगा ये मुझे कुछ समझ नहीं यार, कुछ समझ नहीं आती भाई, सॉरी। 2 बच्चे हो गए, अब वो वाला प्लॉट खुल गया है कि अब उसने दादसाई को मारना है। दादसाई की जगह लेनी है ना, क्योंकि दादसाई ने अपने बाप को मारा था कुर्सी पे आने के लिए, तो ये अपने बाप को मारेगा कुर्सी पे आने के लिए। लेकिन अब जो इसका वारिस है वो इतनी चीजें भूल गई हैं मुझे कि यूजुअली ऐसा होता है ना कि जब हमारा मेन कैरेक्टर बदला ले रहा होता है ना, तो हमें एक एक वो चीजें इची याद, बिची। हम जो अच्छे वाले फिल्म एंथुसियास्ट होते हैं ना, जब इस तरह की फिल्में देखते हैं, तो जब आप किसी की एक जर्नी देखते हो ना जिसमें उन पे बहुत जुल्म किया गया होता है, और जब हम एंड तक क्लाइमेक्स तक पहुंचते हैं और वही बंदा जब उसके ऊपर दोबारा से उसको ख़त्म कर रहा होता है या उसको जुल्म उसके ऊपर जुल्म कर रहा होता है, मजलूम वो बन जाता है, थोड़ा खतरनाक टाइप सा, तो आप तब उनके साथ एम्पैथाइज कर रहे थे। अभी तक एक सिचुएशन भी मेरे नज़दीक ऐसी नहीं है जो मुझे वो ड्रामा देखते हुए याद हो कि अच्छा चलो ये बहुत ही पावर का इस्तेमाल हो गया। हुई बहुत कुछ है, हुआ बहुत कुछ हुआ है, बहुत गंदा गंदा इम्पैक्ट अब भूल गया है।
अब देखो ना जिंदो की वो जो अभी कुछ ही अरसे पहले ये जलते कोयलों पे भी चढ़ गई, फिर उसने अपने वो जुगनी का रेप हुआ पेट भाई। काट दिया, फिर वो उसने जुगनी का रेप, हर दफा जब रखना आई, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। रखना को उनका असली रखना। फिर बेचारी चिमनी के भी हस्बैंड मर गए। इस दफा उन्होंने कहा अरसलान हम आपकी बात मान लेते हैं, चारपाई बाहर रख देते हैं, मतलब उन्होंने चेंज कर दिया ना, अब उन्होंने चारपाई बाहर निकाल ली, लेकिन कुछ बनता ही नहीं, जमता नहीं। अब पता लगा कि उनकी वहां पे शादी भी होने वाली है उसके भाई की, गुल्लू के भाई की शादी। गुल्लू के भाई की। हाँ 6 महीने बाद शादी है। कह रही कि चिमनी मैं भी जाऊंगी सूट लेके दौड़ के। हाँ वो ले दूंगा। वो उसके साथ लाडियां कर रही दामन है। से। चिमनी ने ही जहर दिया अपने हस्बैंड को, हाँ so that के वो गुल्लू से गोल्लू शादी करे। अच्छा और मेरे ज़हन में एक चीज आई थी, बुला दिया आपने, उसकी भी बात नहीं की आपने, लाडो की, जो वो उसकी बेटी है कजरी कजरी की जो बेटी है कजली कजली जो भी है, कजली। कजली हाँ। कजली की जो बेटी है उसके साथ अब रेप करने का दिल कर रहा है उसका। तुम कितने इनसेंसिटिव तरीके से तो वो ड्रामे में दिखाते हैं, मैं क्या करूं बाबा, अच्छा ठीक है, वो दिखाते हैं। उसका दिल कर रहा है। हाँ। उसके पता वो नहीं कितनी क्या शैतानी नजरों से उसकी तरफ देख रहा होता है। अच्छा, तो हालांकि फिर- वो उसके बड़े भाई की एक्स है, अच्छा कुछ ना हम बड़े भाई मरहूम की। जो हम देखते हैं फिल्में, मतलब ये जो भी जो हमारे विलेनिश कैरेक्टर होते हैं उनके कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, या कोई एक कंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। हाँ। जो ये पावर वाले हाँ। जैसे इनके ना ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट वो इतने बिखरे हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे हमारे हसरत ने, उसने अब्बू को भी मारना है, उसने इसने भी लूटनी है, हाँ। फिर उसने बच्चा भी पैदा करना बच्चे है, भी फिर पैदा वो करना मतलब है। लेकिन बीवियों के उधर साथ अब- ताल्लुकात भी अच्छे हाँ, रखने अब हैं। बीवियों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे, जो हमारी जो हमारा सॉरी दादसा है, उसके जी उसने जिंदों के साथ एक वो लगाया टसल हुआ भी रखना है, टसल हाँ, मुझे याद आया टसल से एक और वर्ड यूज हुआ था मन्नत मुराद में, हाँ। मप्पू ठपना। मप्पू टपना। हाँ वो भी था। अच्छा खैर हम कमिंग बैक टू जिंदो, तो ये मुझे वो नहीं समझ लग रही कि मप्पू क्या टपना चाहते टू हैं। मच हाँ हैपनिंग्स ना, ऑल ओवर द प्लेस। कुछ अर्से पहले तक ऐसा था कि कुछ चीजें थी बिखरी हुई बट वो कंट्रोलेबल थी। अब चीजें ना बहुत ज्यादा बिखर चुकी हैं, जस्ट लाइक नौरोज। हाँ मैंने अम्मी से भी पूछा, क्या कि नवरोज कैसा लग रहा है? नहीं जिंदो जिंदो की वो फैन थी, कहती बहुत पैथेटिक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी अब फैन नहीं रहे जिंदो चलो के, शुक्र है। मतलब सब कोई नजर आ गया है। देखिए आप हमारे साथ डे फनी जुड़ जाए करें। हम जो कह रहे होते हैं ना वो गलत नहीं कह रहे होते। ठीक है चले चले जी, मूविंग ऑन टू काबली पुलाव। नहीं पहले वर्किंग वुमेन ओके पहले वर्किंग वुमन कर लें। वर्किंग वुमेन जी मून। मुझे बहुत मजा आता है हर एपिसोड में जो एक गाना यूज होता है ना, इस दफा इस कौन सा दफा था? उन्होंने सुहेव चीरे अच्छा, हाँ, वाले वो जो मैं सारी- कहनिया, वो जो ढोलक कर हुई। छतरी दी छाम थाल छामे पे। बैनी, आई रियली लव दैट। और मुझे उन सब ये हमारा कल्चरल सॉन्ग है पंजाबी। हाँ मुझे बहुत पसंद, क्योंकि हमारे यहाँ हर शादी में ये गाया जाता है, हर फंक्शन पे ये गाया जाता है और औरतें बैठ के गाती हैं और साथ ये सारा मुझे बहुत पसंद, मुझे आई रियली लाइक। मुझे वो सारी उसकी और शूटिंग जो बड़ी पसंद आई। जान्ना हुसैन ने किया है ना, हाँ। बगैर किसी ऑटो ट्यून के, आजकल तो हमारी सिंगरें भी ऑटो ट्यून गाती है। बताएं सर आपने दर्शकों को, नीति वो मोहन। नीति मोहन ने जो ऑटो ट्यून का इस्तेमाल किया अपने नए गाने में, बहुत उसको हाँ। तो जरूरत ही नहीं उसको है नीति मोहन जरूरत, को इतनी ऑटो अच्छी सिंगर है वो। अब यहाँ पे देखें आपकी हमारी जान्ना ने इतना अच्छा गाना गाया, इतना अच्छा गाना, साथ बीच में एक्सप्रेशन भी दे रही हैं, हंस भी रही हैं, क्यूट क्यूट सा, हमें डांस भी हो रहे हैं, वेरी गुड। आई रियली लाइक, ये पूरा सीक्वेंस मेरा फेवरेट था, लाइट जाने वाला, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, सो गुड, सो अमेजिंग। अच्छा फिर वो एक मतलब थोड़ा मसला हुआ इस बार ना, मुझे थोड़ी नूसी की? नूसी और जो उसका ex है, जुल्फी। यार वो बड़ा मुझे इस दफा समझ आया। हाँ वो एक सिचुएशन, वो अगर आप देखें तो वो अब हमें ना क्लियर हो रहा है कि वो कौन से ऐसे सवालात थे या वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने हमारी नूसी को रोक के रखा हुआ था। मुझे बहुत पसंद आया। और अब जो है ना जो हमारा हीरो है, वैसे इसको हीरो कैसे, जुल्फी को जुल्फी को हम हीरो कैसे, जुल्फी को हम हीरो कहते हैं। हमारे पास 3 हीरो हैं फिलहाल, टीटी हीरो है, जो हमारा हीरो है ना, वो भी एक शर्मिंदगी में है, यस गिल्ट है, गिल्ट में है। गिल्ट है। कितना प्यारा डायलॉग था वो नूसी का, मुझे बड़ा पसंद आया, जो कह रही कि मेरी जो इसके साथ चल रही है बहस या जो भी इसके साथ लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है मैं इसको माफ़ नहीं कर पाई, लेकिन जिस दिन मैं उसको माफ़ कर दूंगी मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। यानी कि कुछ आपको हाँ, सट्टे पसंद yes, होती,
कुछ चीजें ऐसी जिसका आपको मजा आता है, कुछ दर्द है कि आप कहते हैं कि आपको बस मिलते रहें। आई रियली लव नूसी का कैरेक्टर, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है इस ड्रामे का। आई रियली लव एंड आई एम मोर इंट्रीग टू दिस कैरेक्टर कि यार अब नुसरत क्या करेगी। ओके हाँ और अब माय गॉड, Oh my मैंने God. ये एपिसोड जो देखी ना मैंने ये एपिसोड देखी, अब इसकी अच्छी वाली क्वालिटी भी आ गई है। पहले 1080 तक होती थी, 2140 तक भी आ गई। मैंने उस क्वालिटी में देखा, इसको HD कहते हैं, हाई क्वालिटी जो भी है, जो 2048 होती हाँ है, हाँ हाँ 4K बोलते हैं, हाँ। 4K। उसमें मैंने देखी माय गॉड अनुष्का बासी, शी इज नॉट अनुष्का बासी, शी सादिया। ओके मेरा जहन ना मानने को तैयार ही नहीं है कि ये अनुष्का है, मेरा जहन यही मानने को तैयार है शी सादिया। मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मैं आजकल के टाइम पे जो देख रहा हूँ। इतना अच्छा कर रही है यार, टीटी को थ्रो कर गए यहाँ पे। मुझे थोड़ा अच्छा दूसरे हीरो पे आ जाए, वो थोड़ा बिल्कुल ठीक था। वो जो टीचर वो वो कह रहा तू किराड़ है, वो हिंदू है ना बेसिकली। किराड़ से मतलब क्या होता है? नहीं ओ वाओ, चलो किराड़ क्या वैसे ना हमारा ना एक सेगमेंट होना चाहिए पंजाबी ऑफ द डे और सराइकी ऑफ द डे। ठीक है, सराइकी वर्ड ऑफ द डे इज किराड़। किराड़ बोलते हैं काफिर को। ओके सो जो आयशा है वो वो हिंदू है, हिंदू तो ओके। वो अब वो भी बड़ा प्यारा उन्होंने इस चीज को भी लेके चली है बीगुल। ये कितना डाइवर्स है ये कि ड्रामा। वो जो उन्होंने जिस उसको तो पानी पीना और वो सब चीजें कहाँ वो उसके लिए मरने को तैयार था, एंड उसने जुबान और उन्होंने ये सेंसिटिविटी दिखाई है हमारी कि हमारे अंदर तो ये विलन है। हाँ हाँ लेकिन अभी तक तो वो जब तक उसने बताया नहीं उसको तो फील ही नहीं हुआ। यस, तो हम तो उनको लेते ही दुश्मन है, इंसान तो समझते ही नहीं समझते, जिनका रिलीजन हमसे डिफरेंट है। डिफरेंट होता है, बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। हाँ, तो रिलीजन एक्सेप्टेंस होनी चाहिए चाहिए कि आप जो है दूसरे के रिलीजन को एक्सेप्ट कर, आप मजाक ना उड़ाएं। यार ये मुझे सबसे पहले इस चीज का ना अंदाजा हुआ था जब मैं जीसी में मेरा फर्स्ट ईयर था ना, और आई वाज वेरी यंग। हाँ तो यंग ही होता है बंदा हाँ, फर्स्ट ईयर में। मतलब लाइक तो उसमें ना एक जो हमारा क्लास फेलो था, ही वाज सिक। ओके, तो जी एक दिन जोक सुना रहे थे, तो किसी ने ना एक ऐसा जोक सुनाया जिसमें उन्होंने यूजुअली आपको पता है किसी मजहब की गॉडेस या गॉड को यूज करके, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे जोक्स, हाँ बहुत हैं, देयर आर हम खुले आम ऐसे जोक्स करते हैं कि फलाना है बैठा सी, गेटिंग माय पॉइंट? यस आई कैन। उसे थोड़ी देर बाद ये सुन, उसने हमारे साथ पूरा जोक एंजॉय किया, हंसा भी वो हमारे साथ, ठीक है। एंड वो कहता है यही मैं चेंज कर दूं, और इधर आ जाए वो, और उधर मतलब आपके मजहब के लोग, रिलीजन के लोग आ जाए, रिवर्स कर, तो रिवर्स को किस तरह से फील होगा? तो उनमें से एक लड़के ने बोला बहुत बुरा फील होगा। तो सोचो मुझे क्या फील हो रहा होगा। हाँ, जस्ट बिकॉज दे आर माइनॉरिटीज, हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। सो द थिंग इज कि हमें शुरू से हमारी कंडीशनिंग ही इस हमारी तरह से अपब्रिंगिंग है कि हमने तो समझना, ये वो क्या है, वो एक बड़ा आजकल हिट हुआ है, वो उर्वा ने उस पे वो भी बनाई है, मीम बनाई है, जाना हमने जन्नत में ही है। हाँ हाँ, इंडिया चाहे चांद पे चला गया है, हमने तो जन्नत भी जाना है ना, वो जहाँ मर्जी चले जाए। तो ये हमारी कंडीशनिंग है भाई, हमारी अपब्रिंगिंग है कि हम सही हैं बाकी सब गलत है। हमारी बट उनके लिए हम के अलावा हम तो चलो हम तो तब आएंगे ना जब हम एज नेशन होंगे। पहले तो हम एज नेशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, पहले हमें सबसे पहले जरूरत ये है हम खुद, मैं गलत हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, ये एक्सेप्ट हो जाएगा ना, यहाँ से शुरू उस दिन के बाद से चीजें ठीक हाँ, फिर मैं से बाद हम आएगा और हम के बाद आएगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। हम गलतियां नहीं करते चलते हालात की उसमें। ये मुझे इसलिए ये ड्रामा इतना अच्छा लगता है कि जब आप देखते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। कि आप इसको इस प्रोस्पेक्टिव से सोच, जैसे बहुत सारी, जैसे अभी हमने सबसे पहले ड्रामा डिस्कस किया था, उसमें मैं CSS वाले पे बहुत लंबी गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन मैंने उसको लिमिटेड कर दिया क्योंकि अभी उस तरह से हमने। लेकिन इधर जब हम देखते हैं ना बहुत सारी सिचुएशंस, जैसे वो एक लूसी की बात कर लें या इस बार मुझे ये हिंदू वाली बात कर लें, उस चीज ने मुझे मैं बड़ा स्टक सा हो गया। मैं वो सीन में ना, जब आप कोई इस तरह वाला सीन देखते हो तो आपके दिमाग में ना वो फ्लैशेस चलने लग जाते हैं कि बचपन से आपको वो मतलब किसी ने कोई गंदी हरकत कर दी, किसी ने कोई झूठ बोलते फौरन कहते हैं चल किराड़ दे बच्चे, ऐसी है ऐसी, ठीक है, मतलब ये हमने तो सुना होगा ना ये वर्ड। बिल्कुल ऐसे वो तो किराड़ है, फलाना है, ढिमकाना है।
हाँ तो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती है इस ड्रामे की, ये एक सोशल मैसेज है हाँ प्लस स्टोरी और एक एंगेजमेंट है। engagement है, हाँ, engagement बीगुल का I really like the uncle that made वो आलू की क्या होती है, आलू की क्या वो जो होती है? चिकन चावलों के साथ बनाते हैं, ताहिरी, वो यार इतने अच्छे सिराज करके जो बॉस हैं, अच्छा। ही इज अ वेरी गुड फ्रेश ऑफ ब्रेथ एयर, फ्रेश ऑफ ब्रेथ एयर, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, फ्रेश ऑफ ब्रेथ एयर, ठीक है। ही इज वेरी गुड, हिज कैरेक्टर इज वेरी, मुझे वो मतलब अगर जहाँ पे आपने दिखाया है कि मर्द बुरे हैं, वहाँ पे आपने ये भी दिखाया कि मर्द अच्छे भी हैं। जहाँ पे डॉक्टर आरिफ है हमारे पास, वहाँ पे ये इंसान भी है। बट इधर तुम ये चीज Combination बड़ा प्यारा हमारा है। टीटी कितना अच्छा हाँ, था, हाँ। लेकिन हमारी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जमाने की या सोशल सोसाइटी की सोसाइटी की या- सोशल या- सोसाइटी की कि जो अच्छे करेक्टर्स को भी हाँ वो फौरन अपसाइड डाउन कर देती upside है, down कर upside देती कर दिया है, कर दिया है। अब टीटी अपसाइड डाउन है। लेकिन इसमें उस बेचारे टीटी एज पर्सन का कसूर नो है, इसमें सोसाइटी दिस हमारा है, पूरी सोसाइटी हमारे पूरे कल्चर का कसूर है। तो आई गेस दिस इज अ वेरी गुड ड्रामा यस इट एंड आई वांट टू सी मोर ऑफ इट। सेम बहुत छोटा एपिसोड होता है, बहुत छोटा। चलें चलें ना, चलते हैं नेक्स्ट छोटे से एपिसोड की तरफ। काबली पुलाव। मुसव्विर हो गई आंखें। जी मूड 28 मिनट की किस्त, ये कोई है कब बात करने वाली? आधे घंटे की भी किस्त नहीं आपने हमें दी। अच्छा Green मेरे लिए वालों? ये शुरू के जो 14 मिनट थे वो थोड़े बोरिंग थे, आखिरी वाले जो 14 मिनट थे वो अच्छे थे। मेरे लिए ये था। दिस एपिसोड वाज ऑल अबाउट छम्मो चम्मो एंड सबीना फारूक, या उनको आप डेडिकेट कर सकते हो ये दो एपिसोड। बट छम्मो की एक्टिंग बहुत बुरी थी। ठीक थी, नहीं नहीं ठीक थी, ठीक 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 थी। चलो। वो है ऐसी ना, चम्मो थोड़ी फैंटेसी वाला करता है। फैंटेसी भी कैरेक्टर है ना। हाँ। भाई भी सगा मरा होगा तो उसने बालों को पूरा ब्लो ड्राई और पूरे कर्लिंग और अपने सारे उसने टशन पूरे करने हैं। ठीक है। अच्छा नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे एक चीज अच्छी लगी जो केमिस्ट्री उसके अपने हस्बैंड के साथ है, हाँ बारबीना की पहले हस्बैंड के साथ। वो बारात बुड्ढे के साथ तो है ही है। बुड्ढे के साथ, हाजी साहब के साथ, प्लीज हाजी साहब की आई रिस्पेक्ट अ लॉट, आई कांट। सॉरी, मैं भी इसी सोसाइटी का प्रोडक्ट हूँ। चले अच्छी बात है। तो उस हाजी बाबा साहब जी के साथ जो- हाजी साहब के साथ भी उसकी जितनी अच्छी केमिस्ट्री है, बारान के साथ, बरान के साथ भी उतनी ही अच्छी है। हाँ, वो तो फिर उसका लैंग्वेज फैलो भी है ना। हाँ हाँ। हम जुबान भी है। वो दोनों जो बातें करते हैं ना, वो आपको नीचे नहीं भी सब टाइटल ना भी होता, आपको पता चल रहा है कि वो कह रहे कि चल दफा हो तो चला जाए तो। वो दोनों एक दूसरे को क्या कहना चाह रहे हैं, उन दोनों की इस टाइम करंटली क्या सिचुएशन है, तो वो आप समझ सकते हो। तुम उसका गुफार की हिम्मत को दाद दो, चवन इंसान की, वो उसके ऊपर ही आ गया ना। वो एक बड़ा, कितने सबीना की इज्जत पे हमले होंगे भाई, सॉरी बारबीना पे। मेरे लिए एक थोड़ा सा इस एपिसोड में इशू ये था कि एपिसोड थोड़ी अजीब बिखरी सी थी। बिखरी इसलिए थी, वो आपने intentional आयशा को था। दिखाया कि वो प्रेग्नेंट है, फिर उसने आपको दिखाया उसका मिसकैरेज भी हो गया, Miscarriage हो गया, हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद अम्मी जो हैं वो उन्होंने इद्दत में इद्दत नहीं गुजारी और वो हॉस्पिटल पहुंच गई। भाई वो क्या करे फिर बेचारी, बेटी को तो नहीं छोड़ के जा सकती ना। बेटी हॉस्पिटल एडमिट है, नानी का होना जरूरी होता है। मतलब वैसे ही, लेकिन मैं तुम एक बात बताओ सच डिड बताओ। यू लाइक नहीं, एक द मिनट। जुबैदा बारबीना जिस सीन? तरह के, वेरी गुड, कितना अच्छा रुक था। जाओ ना, आ जाते हैं उस पे। लेकिन जिस तरह की कम्युनिटी या जिस तरह का खानदान इस ड्रामे में दिखाया गया है, यहाँ वो उतना मॉडर्न नहीं है। ओके। तो उस तरह के खानदान में ये इशू होता है कि जब किसी के हस्बैंड की डेथ होती है तो वो ऐसे इद्दत में बैठती है। ठीक है। तो वो उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचा दी फौरन। नहीं, कुछ वो दिखाए जरूर करें, चाहे शायद वो उन्होंने ठीक दिखाया हो, हो कि गलत हो। 3 महीने गुजर गए हैं, उसकी वो पीरियड गुजर गया उसका इद्दत का। 3 महीने में ना फिर वो बहुत सारे गेम डाल लेता बरान, ये भी है। 3 महीने के हिसाब से। बस तक व्हाट डू यू थिंक, है ना, बज़दक नाम है ना उसका। बज़दक। अच्छा, एक और चीज मैंने इधर ऐड करनी थी कि मुझे वो बड़ा वो मुझे स्टोरी का पार्ट नहीं illogical लगा। लगा। वो जो उसने उसकी इज्जत लूटने की वही कोशिश ना, की मैं वही वो कह रहा अगर हूं ना। लूटता तो वो तो बहुत पहले लूट चुका होता, बारबीना इस तरह की से ही कितने लूटनी हमले थी तो होंगे। हाँ, बारबीना की सब पे कितने हमले होंगे। ये कुछ ज्यादा ही हो गया एक उधर जो हुआ था मर्दान में, वो भी समझ से बाहर था। जी। तो ये थोड़ा सा कैरिकेचर है। ये नहीं कैरिकेचर नहीं, मुझे इधर इस तरह से सिचुएशन इस वक्त बनाने की समझ नहीं आई। आई मिस शमीम। करना था तो शुरू में करना था। शमीम को बहुत मिस किया मैंने इस एपिसोड में। मैंने भी, वो पूरे नहीं थी एपिसोड में दोस्त एक में। भी सीन नहीं था। एक भी शमीम सीन का। नहीं था, यस। अब और ये जो दिखाया- हरकत हो रही है ना कि एपिसोड छोटे कर करके फ्लैशबैक डाल के
ये सही नहीं हो रही, इट्स टू जियो थिंग। नहीं हो रही सही। एपिसोड बढ़ेंगे मुझे मैंने अब सुनने में लेटेस्ट ये आया है कि 24 एपिसोड है, जबकि इसकी इनिशियली बेसिकली 18 ये खुद ही बताते थे। हाँ हाँ, 18 किस्तें। और अभी बढ़ा दी गई हैं, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा आप फेम को फेड कर देंगे। थोड़ा सा ख्याल कर लें, थोड़ी सी एपिसोड बोरिंग। ये ज्यादती है आर्टिस्ट के साथ होगी, यस, जो इतना अच्छा कर रहे हैं, जो इतना अच्छा कर जो इतना अच्छा कर रहे हैं। हाज साहब कितना अच्छा कर रहे हैं, जी। आपकी बारवीना इतना अच्छा कर रही है, आपकी सारी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आई रियली लाइक द साकिब समीर्स एक्टिंग इन दिस एपिसोड। हाँ। वो जो मुंह ऐसे सारा, लेके हाँ। बैठा होता है, वो जो सारे वो हालांकि वो फनी नहीं है, लेकिन वो आपको लगता है कि यार ये फनी है। ये बंदा है इस तरह का, इसमें है ये पोटेंशियल, जी। ठीक है, तो वो भी बड़ा अच्छा था। एपिसोड वाज वेरी गुड। वो छोटी थी, बहुत छोटी। 28 मिनट 28 ज्यादती। ज्यादती। ग्रीन वालों खुदा का खौफ करो, हम पे ना जुल्म ढाओ, हफ्ते बाद आप लोगों ने आना होता है, जी। बीच में आपने एक हफ्ता ब्रेक डाल दिया, जी। सो नो। एक्टर, बेस्ट एक्टर, एक ही इस दफा हमने देना होता हाँ है। एक आप पहले दे दे, फिर मैं सोच मेरा है इस वीक का बेस्ट एक्टर मावरा हुसैन फ्रॉम इस दफा नीम, या क्योंकि वो जो एक सीन था ना उसमें जो उनकी रोने वाली जो एक्टिंग थी, एंड अब जाके मुझे इस चीज़ पे यकीन आया, वो जो इंडिया में आपको पता है ना, इसलिए ही इनको कास्ट किया गया था कि जो प्यारा रो सके। रोते हुए प्यारा लगे, हाँ, तो या वो इस सीन में मुझे वो बहुत क्यूट लगी रोते हुए, या। सो इसलिए मावरा हुसैन। मेरे आईडी कार्ड से अपना नाम हटवा दे। जी अनुषा वासी, वर्किंग वुमेन, उनका कोई मुकाबला नहीं। वो जो सादिया कर रही है ना, वो शायद रियल में सादिया होती वो भी इतना अच्छा अपनी रियल लाइफ में ना कर पाती। वो बीमार कुट के थक के वापस थ्रो कर गए। जो अनुषा कर रही है। ऑस्कर, ऑस्कर अरसलान नसीर Same. फ्रॉम अरसलान नसीर, अरसलान इट वाज worst acting ever by him, sorry। जंग को लड़ते लड़ते जाने किस किस को जख्म दे बैठे। आज भाई तक- वाह। हाँ, भाई वाह। अच्छा चलो चलो ठीक है, कमेंट्स पर कमेंट्स पढ़ते हैं। जी सबसे पहले कैंडी क्रश कहते हैं एमजी इज मुबशरा जाफर इन मैन ड्रामा, जी, जी। ओके। फिर उसके अलावा कहते हैं ज़ैबुन्निसा में राहत काज़मी की बेटी हैं, बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है। मैंने watch। आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया था। ठीक है। मुझे बस ये बता दें कि ये आजकल अवेलेबल कहाँ पे है, तो हम ज़रूर उसके बारे में बनाएंगे। मैंने तो बचपन में देखा था, ठीक नहीं, मैंने है। नहीं उसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं आई एम नॉट वॉचिंग इन एनी ड्रामा ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ बट लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू ड्रामा जेंटलमैन फैसिफिकेशन न्यू ड्रामा, लेट्स सी। आप प्लीज वर्किंग वुमेन देख लें, अच्छा ड्रामा। अच्छा नाम है। उसके बाद शमशा जबी कहती हैं हैप्पी बर्थडे मून। इसके अलावा आयशा भट्ट कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मून भाई, हैप्पी बर्थडे। Thank अरसलान you। भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ कब है? 1 जुलाई। ये कम जुलाई, पहला फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन होता है। जी भाई, आप दोनों बिग बॉस पर रिव्यू नहीं करेंगे जैसे तमाशा करते नहीं, हम नहीं करेंगे। इसके बाद ब्लॉसम चेरी कहते हैं वहाज इज जस्ट अ डेकोरेशन पीस इन मैं जस्ट गिविंग ब्यूटी शॉट्स हियर एंड वो भी नहीं। इसके चलो। बाद सबा कहती हैं एमजी आई थिंक मुबशरा जाफर इन मैं। Okay। इसके बाद ड्रामा बफ कहते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स मून, मे Thank यू सेलिब्रेट मैनी मोर, योर Inshallah। एनर्जी एंड एक्सप्रेशंस आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस शो। Thank you। उसके बाद गो टू हेल माय लव कहते हैं एमजीएस मुबशरा जाफर, करेक्टर ऑफ आयशा खान। उसके बाद बाकी परदेसी कहते हैं कमेंट वाज फॉर सबा कमेंट ड्रामा थकन तुम्हारे हुसन नॉट थकन, अच्छा इट्स ए टी तुम्हारे हुसन के नाम। एच ओके 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 ठीक है। ओके। एपीवीपी कहते हैं मैं अब आपसे जोक सरकार पे तंग नहीं करूंगी। इट इज़ फाइन इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग इट, आई एम लाइकिंग द ड्रामा एंड एवरीबडी इज परफॉर्मेंस, इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू यूनिक स्टोरीज रनिंग करंटली। ओके। उसके बाद उमर शरीफ कहते हैं इश्क मुर्शद ड्रामे में गजनी मूवी का एंगल भी है थोड़ा सा, उसमें भी आमिर खान का करेक्टर गरीब बनकर संगीत वही संजय सिंघानिया बनकर है ना, लड़की को इम्प्रेस करता है। आई होप इस ड्रामे की एंडिंग गजनी वाली ना हो। नो नेवर। उसके बाद एपीबी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू वन ऑफ Thank द you, मोस्ट एनिमेटेड रिव्यूअर। इसका क्या मतलब है, प्लीज मुझे समझा लव योर दें। हुक स्टेप्स माय मेरी- फेवरेट द मस्तम वन। चलो मून, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, लड़की है चारी। किन कामों पे आपने हमें लगा दिया है। अच्छे खासे हम डिसेंट लोग हैं। ठीक है। उसके बाद तारिक अहमद कहते हैं हैप्पी बर्थडे मून। Thank you उसके जी। बाद हिप्नो टोडॉक्स कहते हैं सो फार Yeah. इश्क मुर्शिद सीम्स लाइक खिचड़ी ऑफ बॉलीवुड फिल्मी सीन्स एंड ट्रूप्स टू मी। डाउरी सीन 2 स्टेट्स की डाउरी सीन से सिमिलर था। शामिर प्रिटेंडिंग टू बी पुअर तो वो शिबरा इसे हीरो नंबर 1 और बात बन जाए याद आ गया बात बन जाए में जीनत अमान हेट्स रिच पीपल एंड संजीव कपूर हु इज रिच प्रिटेंड टू बी पुअर टू
Who her? Who her? In hero number 1, Govinda is the son of a rich businessman जो नौकर बनकर करिश्मा हाय, कपूर के घर में सदके। घुसता है, तो वो हर फैमिली फॉर हर फैमिली फॉर देयर रिश्ता कुछ कुछ मुसीबतें रहना है तेरे दिल में से भी मुशाबिहत लगी, जिसमें माधवन एक स्पॉइल्ड लड़का है जिसको दिया मिर्जा से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है जब वो इसको बारिश में देखता है। ठीक है, कुछ बच्चों के साथ फिर वही अगली बार दिया मिर्जा को अपने दोस्त की शादी में देखता है। बाद में माधवन इम्प्रेजनेट सैफ का करेक्टर, तो वो दिया फाइनली। ये ठीक है, बात सच कह रहे हैं। हाँ, क्यों आपको देखकर बॉलीवुड फिल्म की याद आई? पहले तेरे बिन इंडियन सोप्स के सीन को हौज पौज था, अब इश्क मुर्शद ने इंडियन फिल्म्स की खिचड़ी पकाई है। यस 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 यस, ठीक है। ये एक्चुअली फिल्म राइटर है ना जिन्होंने ड्रामा लिखा है। हाँ, पहला एपिसोड वाज गुड, सेकंड थर्ड के बाद थोड़ी मुझे लगता है चवल बजी है। चलो कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद शीजा, क्या है ये मून नाम? शहजादी फाना। हैप्पी बर्थडे मून, सदा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप जब पंजाबी में कभी कभार बोलते हैं तो बड़ा मजा। मैं हमेशा पंजाबी में बोलता हूँ। ओके, उसके बाद सिद्धा जमाल कहती हैं गुम ड्रामे का डायरेक्टर सरमद खुसट हैं, तो ये अंदाज़ा लगाना गलत नहीं है कि उन्होंने अपने पार्ट्स को प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी कोई अपना नैरेटिव डाला होगा। जैसे चुड़ैल्स में सूडो फेमिनिस्ट औरतों वाली चवली और जॉयलैंड और गुनाह में एक मर्द को दूसरे बायोलॉजिकल मर्द से प्यार करना, ये कौन है, सब शामिल किया होगा। आई एम नॉट अगेंस्ट फेमिनिज्म बट अल्ट्रा सूडो फेमिनिस्ट टू लिटरली जहर होती हैं एंड देयर इज अ नो वे आई वाज सपोर्ट होमोसेक्सुअलिटी। लेकिन सरमद भाई से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इन दोनों में से ऐसी कोई भी हरकत जरूर कर सकते हैं। ड्रामे में नहीं कर सकते और उसमें कोई ऐसा एंगल नहीं है। हाँ, नहीं है। उसके बाद सिद्रा जमाल कहते हैं लेजेंडरी अब्दुल खालिक खान साहब वो भी हैं जिन्होंने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म लफंगे बनाई थी। अब उस हिसाब लगा लें कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। लफंगे देखी हुई आपने? जी, मैंने रिव्यू भी की हुई है। वो जो समी खान और 4 लड़के होते हैं, हमने रिव्यू की हुई है ना, वो ईद पे आई थी। वो किसी भूत वाले घर में, वो जो हॉरर कॉमेडी थी। हाँ, बड़ी बुरी थी, जिसमें डबल मीनिंग बड़ी बुरी थी, बहुत बुरी थी। और इनकी आप गए थे? हाँ, और उनकी कितनी हसीन है जिंदगी भी बहुत बुरी थी। जी। उसके बाद फुलकीत कहते हैं हेलो मून एंड अरसलान, कैसे हैं आप दोनों? आप कैसे? मैं इतना बिजी हूँ, ड्रामे देखने के टाइम ही नहीं मिलता। अब एहसास हो रहा है कि स्कूल और कॉलेज टाइम कितना अच्छा था, कोई टेंशन नहीं और 9 से 5 जॉब में पता ही चलता है। आई वांट टू आस्क यू गाइस कि आपकी जब फ्रेशर हुआ करते थे, आपका क्या एक्सपीरियंस था? इस पे एक पूरी वीडियो बन सकती है भाई। अच्छा, मेरा तो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था। मेरा वाज फ्रेशर, मैंने अभी रिसेंटली कहीं डिस्कस किया था डिप्रेशन के बारे में। यार इट वाज सो बैड। आपको अपनी पहली सैलरी बताऊं मैं? मेरे से कम ही होगी। आई वाज एमबीए। हां, रिसेंटली मैंने एमबीए किया था और 2015 का रजवाना था, पुराना में। आई वाज हायर्ड एट 15,000 पीकेआर। हिसाब लगा लो आप। वो अलग बात है कि 3 महीने बाद डबल हो गई थी, बट आई वाज हायर्ड एट दैट। आई वाज हायर्ड नहीं, वो हमारा होता ही फिक्स है। आपका तो फिक्स होता है ना? हां 9,000। और उसमें फॉर दैट आई हैड टू, उसमें सबसे बड़ी फनी बात ये है, हमारा ऑफिस सुबह लगता था 9 बजे, नहीं 10 बजे, सॉरी ये बात, इतना 10 बजे लगता था। तो मैं रात को 4 बजे जा रहा था, तो मुझे मेरे मैनेजर कहते हैं रात के 4 बजे, अगले मतलब अगले सुबह 9 बजे आना है, 10 बजे सुबह जल्दी आ जाना, तुम बहुत लेट आते हो। जी, कंसीडरिंग मैं अपना बताता हूँ ना। व्हेन आई वाज हायर्ड, तो हमारा एक सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे थे, वो अपना जो इनका सिस्टम होता है, डाटा बेस और सारा कुछ। अच्छा, उनका ना बैकअप करना था, उन्होंने पुराना जो डेटा था वो नए सॉफ्टवेयर में डालना था। उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। रमज़ान का महीना था और हम लोग अफ्तारियाँ भी वहीं पे करते थे। हम लोग इवन रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते थे। और सहरी करके मैं 1 घंटा सोता था, मैक्स 1-1.5 घंटा सोता था, और उसके बाद मैंने जाना होता था ऑफिस। इतना टाइम मिलता था मुझे। और ये पूरा रमज़ान मेरी ये रूटीन है। एंड कुछ एक टाइम ऐसा आया जब हमारे जो मैनेजर, कंपनी के मालिक, वो कहते तुम करते क्या हो? हाँ, ये भी होता है। That was so hurting for me कि यार क्या करें। अच्छा, एक और चीज, इधर ही बिस्तरा बिस्तरा ला के सो जाइए। एक और चीज सुनो, ऑफिस में ये बात भी की होती है कि ये वाली बात आपने किसी से करनी भी नहीं है कि आप जो है ना लेट सिटिंग्स कर रहे हैं, उनको बुरा लगेगा। हाँ, बुरा लगेगा। वो कहेंगे कि आपके अंदर पैशन की कमी है। मतलब बिस्तरा ला के थे लम्बे पै जाने और 2 घंटे वास्ते घर भी की जाना है।
चलो खैर, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हाँ एट अ हाँ, वेरी गुड बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं मून, स्टोरी बहुत लंबी है। उसके बाद सलमान जी कहते हैं अरसलान आप पहले से कमजोर लग रहे हैं, डाइट का असर हो रहा है, थैंक यू सो मच। उसके बाद मादली कहते हैं वर्किंग वुमन अगेन बेस्ट रहा, इस वीक भी इतने मजे के एपिसोड होती है, दिल करता है देखते जाओ, स्पेशली स्टोरी को लेकर कोई भी रोशनी नहीं होती कि आगे क्या होगा, बिकॉज जो हो रहा है वही बवाल है यार। और आप अपने बात नहीं की सिरा असगर के बॉस के बारे में, माशाल्लाह वो से वो कितना प्यारा, बहुत अच्छा, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कह दिया, ब्रेथ फ्रेश ऑफ ब्रेथ फ्रेश ऑफ ब्रेथ ये। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं केड़ी बचपन में खाई, कैरी बचपन में खाई, अब गला खराब हो जाते थे, बाय द वे आप लोगों ने स्टार फ्रूट खाया है, बाय द वे स्टार फ्रूट क्या होता है प्लीज बताना, तस्वीर भेज दो मुझे व्हाट्सएप। उसके बाद मादली कहते हैं यार आप, मैंने देखा हुआ है खाया हुआ नहीं है। जी जी। उसके बाद ये ट्रॉपिकल फ्रूट है। हाँ उसके बाद आई एम नॉट अ फैन ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स बाय द वे। ओके आई एम नॉट, आप बड़े फैन हैं। हाँ टू मच। उसके बाद मादली कहते हैं यार आप लोगों ने बाली का वो सीन डिस्कस नहीं किया जब वो चाय की सिप लेता है अपने फियांसे के कप से, मेरे लिए तो वो डिस्टर्बिंग था। बाली तो फिर आपको पता है थोड़ा सा वो, उसके अंदर ये भी टच है ना अपने गांव वाला। बाली कौन? बुब्बू का भाई। फजूल। आलिया कहती हैं सबा कमर सुपरस्टार। हमाद अली कहते हैं आई वाज मिसिंग चिमनी, अब आगे तो आदत वापस भी पूरी हो गई है, अभी भी गायब है वो। आगे वापस अब तो इद्दत खत्म हो, मैं आदत नहीं इद्दत। उसके बाद कहते हैं मादली जिंदों का रिव्यू आप परफेक्ट करते हैं, अब मैं भी सेम पेज पर हूँ, शुक्रिया। उसके बाद आलिया कहते हैं तुम्हारे हुस्न के नाम सबा कमर। ओके। जो कहते हैं वेरी वेरी गुड एक्टिंग सबा कमर। ओके। उसी कुछ कहते हैं अरसान यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, प्लीज आपने फुल लुक भी दिखाएं, स्पेशली जो आपने लाचा पहना होता है। मून आप भी अरसलान से इंस्पायर हो जाएं और डाइटिंग शुरू कर दें। अच्छा इधर मैंने एक बात कहनी, वो लास्ट टाइम ये पीछे जो कैमरे के बंदा बैठा है उसने ये जुबैर तुम्हारी गलती है। तुमने हमारी पैंटें भी दिखाई हैं, मैंने नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे उस टाइम। हैं? नहीं। अच्छा उसके बाद स्टेयर कहते हैं एमजे इज आयशा खान इन मैं ऑल ओवर द सोशल मीडिया। डेली थ्रिफ्टिंग कहते हैं अरसलान प्लीज अपनी डाइट प्लान और टिप्स शेयर करने, मुझे भी बहुत ज्यादा वेट कम करना है और काम खाना बहुत मुश्किल लग रहा है। सेम हियर। उसके बाद मेरे साथ बंदा बैठा होता है, मैं डपरा होता हूँ, वो ऐसे जिप लगा के मुंह को बैठा होता है। मैं तो फील ही नहीं करता, पहले मुझे अब नहीं आपको फरक पड़ता भाई। अब इस बार बड़ी डिटाई बहुत डिटाई है भाई, नहीं तो पहले चावल सामने आते थे अरसलान साहब मरने वाले हो जाते थे। इस दफा तो इस बार बहुत डिटाई है। थम्स अप। हाँ इसका सलमान जी कहते हैं अरसान अल्लाह आपको इस्तिकामत दे डाइट कंटिन्यूस करने की, आमीन, थैंक यू सो मच। इसके बाद शोबिज अपडेट्स विद मी कहते हैं कायनात अगेन। कायनात आप कितनी आइडिया चेंज करेंगी प्लीज बता दें आप। इनके शुरू नीचे से पढ़ते हैं। कहते हैं फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट फ्रॉम माय साइड फॉर माय फेवरेट पर्सन आप हमेशा करती हैं। Loving the way you guys doing reviews with same energy, even getting us so less views. Thank you so much. इसके बाद कहते हैं I'm कायनात अरसलान मुन, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, प्लीज एक क्लैरिटी दें विदाउट थिंकिंग के फ्लॉस थे ड्रामा तेरे बिन में। ओके रिसेंटली वहाजन आयजा डिड फोटोशूट फॉर मारिया बी, तो मारिया बी ने एक वीडियो बनाई कि व्यूअर्स वी हैव इट कपल ऑफ द ईयर इन आवर दिस कैंपेन फॉर विंटर्स, then she calls Aiza and Wahad, please tell me are they it couple, what's it couple, please describe that. Acha truth is it couple is Yumna and Wahad, they get international appreciation for their chemistry. it क्या होता है? it होता है like be जैसे exemplary। ओके नहीं ये तो नहीं जैसे कोई एक जमाने में अनुराग और प्रेरणा थे, काजोल और शाहरुख। हाँ फवाद और माहिरा। नहीं इतना नहीं, इतना ना मारिया भी आपकी सर पे चढ़। फिर वो कहती हैं एमजे इज मुबशिरा जाफर अरसलान यू आर लुकिंग हैंडसम इन द ग्रे कलर शर्ट विद ब्लैक शाइनी हेयर। वाओ ब्लैक है? ब्लैक नहीं है, ब्राउन है। हाँ। उसके बाद कहती हैं कायनात अरसलान मुन आई जस्ट वांट टू आस्क वन अनदर क्वेश्चन इन काबिल पुलाव। फर्स्ट बारबीना मैरिड विद बरान बट शी थिंक्स ही इज डाइड एंड शी डिड सेकंड मैरिज विद हाजी साहब बट नाउ दिस इज कंफ्यूजिंग मी दैट बरान तो जिंदा है, फिर हाजी साहब ने निकाह का जायज़ है कैसे, मतलब उसका पहला हस्बैंड भी है। मकबूदुल जी मोनी क्या कह रहे हैं आप बताएं। ओ सूरत नू मकबूदुल खबर आ क्या जानता है, तो मैं कमली जाके देखे, कमली जाके देखें जी, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर नाम मिले तो ये तो वैसे भी जफर मिराज इतने कोई ठंडे राइटर नहीं, बड़े मंझे हुए राइटर हैं, उन्होंने इसका जवाब आपको देना है, आगे जाके देंगे। डोंट वरी। और जब आपको कंफर्म हो चुका है, एक रियलिटी बन चुका है कि वो मर चुका है, आपको नहीं पता कि वो कौन है, आप हर चीज का इल्म तो नहीं हो सकता, गायब का इल्म तो हमें नहीं कर सकते ना, आपने अपने आज एक इंसान को दफनाया है तो हाँ बिल्कुल ठीक है। चलें जी, सो जी ये था आज का एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, मजीद
क्या मेरा सारा खराब कर दिया तुमने। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।